जिंदल पैंथर, TMT रीबार्स। ये क्या है? वर्ल्ड कप है हार्दिक भाई, देश की उम्मीदों का वजन है, लिफ्ट तो करना पड़ेगा। तू पहले इनको उठा। वर्ल्ड कप है, थोड़ा एक्स्ट्रा तो बनता है। इस खेल में आदत लगना या बांग्लादेश की टीम ने जीता था। टॉस जीत के उन्होंने बल्लेबाजी का फैसला किया। अच्छी बल्लेबाजी का मुआयना दिखाने के बाद 256 रन बांग्लादेश ने बोर्ड पे लगाए और भारत के सामने जो टारगेट दिया है वो 257 रन का है। कमेंट्री बॉक्स में मैं हूं आयुष शर्मा, अंग्रेजी में मेरा साथ देने के लिए मिलिंद वागले, मुकाबले के स्कोरर रहने वाले सुनील दिगे, स्टैटिस्टिशियन प्रकाश तपसी। तो भारतीय टीम पूरी तरीके से तैयार है। दोनों ही ओपनर रोहित शर्मा और उनके साथ में शुभमन गिल। तो वहीं बांग्लादेश के लिए गेंदबाजी की शुरुआत करेंगे सरीफुल इस्लाम, जो कि लेफ्ट आर्म मीडियम पेसर है। मुकाबले की शुरुआत रोहित स्ट्राइक पे पहली गेंद के साथ एक स्लिप पोजीशन में है। अच्छी गेंद थी, गुड लेंथ डिलीवरी के साथ शुरुआत की है। शरीफुल की 135.8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से की गई वो गेंद, जिसने बहुत ज़्यादा सवाल पूछे नहीं। रेस्ट का अच्छा इस्तेमाल किया, कलाई को इस्तेमाल में लाते हुए गेंद को मूवमेंट दिलाने की कोशिश करते हैं इस्लाम। अब तक इस विश्व कप में 5 विकेट चटका चुके हैं पिछले खेले गए 3 मुकाबलों में। तो वही रोहित शर्मा और उनके बल्लेबाजी के स्तर से कौन वाकिफ नहीं है। पहली गेंद डॉट के साथ शुरुआत हुई है और अब स्लिप को भी थोड़ा और क्लोज किया गया है। शरीफुल ओवर की दूसरी गेंद इस बार ऑफ स्टंप के बाहर थी। कवर ड्राइव के साथ, चौके के साथ खाता खोलेंगे रोहित शर्मा, खाता खुलेगा भारत का। वो एक ऐसी चेज जो बहुत ज्यादा बड़ी थी नहीं, उसमें भारत को वो शुरुआत मिली है जो भारत चाहता था। परफेक्ट कवर ड्राइव, बहुत ज्यादा रूम था, एंगल बनाती थी वो गेंद। इतनी ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं शरीफुल, वो गेंद बाहर की तरफ जा रही थी। एक कवर ड्राइव आई और भारत के लिए पहला चौका लाई। एक बेहतरीन शॉट, पॉइंट और कवर के बीच में 23 मीटर का फैसला था और उतना फासला काफी है रोहित शर्मा को बाउंड्री दिलाने के लिए। ओवर में तीसरी बार इस्लाम, फुल लेंथ डिलीवरी है, ऑन साइड में कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए धकेला, कोई रन नहीं मिलेगा। याद रखिए 257 का टारगेट है भारत के सामने। रोहित शर्मा, शुभमन गिल, इन्होंने जिस तरीके की शुरुआत भारत को दिलाई है पिछले कुछ सालों में, उसके सभी कायल हैं। लेकिन महत्वपूर्ण भूमिका अब बांग्लादेश के गेंदबाजों की भी रहने वाली है कि यहाँ से वो खेल को किस तरह की दिशा देना चाहते हैं। शुरुआती पावर प्ले के 5-6 ओवर भारत ने बहुत ही उम्दा किए थे। 5 ओवर की समाप्ति के बाद बांग्लादेश का स्कोर 10 रन था। क्या बांग्लादेश वैसी शुरुआत दे पाता है? चौथी गेंद फिर फुल लेंथ डिलीवरी, ऑफ साइड में खेला, बैकवर्ड पॉइंट पे फील्डर मौजूद है, कोई रन नहीं मिलेगा। लेकिन रोहित शर्मा एक ऐसे बल्लेबाज है जो आमतौर पे दबाव में आते नहीं है। एडविन हॉलस्ट्रैक अपने 50वें ODI मुकाबले में अंपायरिंग करते हुए। तो वहीं रिचर्ड कैटलबर्ग 101वां इनका मुकाबला है। बतौर एम्पायर अंतर्राष्ट्रीय अंपायरिंग का बहुत बड़ा तजुर्बा, लेकिन आज गेंदबाजी में युवा गेंदबाज को कार्य करना है। शरीफुल ओवर की 5वीं गेंद के साथ अंपायर को क्रॉस किया, शॉर्ट डिलीवरी, फिर विथ ऑफर थी, पॉइंट ने डाइव लगाई जरूर थी, लेकिन गेंद फिर दंदनाती हुई बाउंड्री लाइन के पार। इस ओवर का दूसरा चौका कट किया। रोहित शर्मा ने अपनी क्लास एक बार फिर दिखाई। यदि आप इस बल्लेबाज के सामने थोड़ा सा भी मौका देंगे, ऑफ स्टंप के गेंद को बाहर भेजेंगे, तो उस विकेट का पूरा इस्तेमाल करते हुए नजर आते हैं। 2 शॉट पिछला वाला पॉइंट के पास था, ये बैकवर्ड पॉइंट के पास से 4 रन के लिए 8 रन भारत का स्कोर हो चुका है। और मिलिंद, ये वही शुरुआत है जो भारत देख रहा था। Well, he just doesn't seem to be doing anything wrong. You know, that's the beauty of the Indian captain. He's been so severe, and ultimately they say life catches back on you. But those 2-stroke, gosh, if that's the pattern, end of the over. And after one, it's batting second, needing 257. India 8 without a wicket. This over is brought to you by ऊर्जा महारत्ना ONGC, इंडिया की एनर्जी सेक्टर का टॉप स्कोरर। जीतेगा इंडिया, जीतेगा ONGC। So for India captain
Rohit Sharma, Bangladesh plus World Cup means a century. He's had 2 against them in the World Cup. One remembers 104 in 92 and 137 in 126. The 132 of those runs coming in boundaries. That is what Rohit Sharma is known to be. And the conditions at the Maharashtra Cricket Association Stadium, small boundaries. The surface is true. The ball comes onto the bat, which we have seen in the Bangladesh innings, as it will be Mustafizur, left arm, the 2 left-armers, and wonderful again. Absolutely beautiful. You know, Ayush, when you see those earlier strokes of Rohit Sharma, and then you see another purist out there in the center, a combination of youth and experience, just says, this country is in safe hands. कलाइयों का इस्तेमाल किया और ऐसा लगा कि अलग आउटफील्ड पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। जब बांग्लादेश बल्लेबाजी कर रही थी तो आउटफील्ड थोड़ी सी स्लो थी, लेकिन यहाँ गेंद गोली की रफ्तार से फेंस के पार गई। You know, I've been talking of the Maharashtra Cricket Association grounds. Here is a fresh over the second time, but this time can't find the gap. They'll be happy to take the single. So 13 in 1.2 overs, and we've been saying that the Bangladesh bowlers will certainly have plenty of pressure. Look at the batting to follow. The big man, Virat Kohli, to follow. Obviously these two will say, let's hang around, get a big partnership. Mr. Kohli, we're quite used to seeing you going out there. Can you please sit in the dugout? You know, all that is in light humor. After that, KL Rahul in great nick. He's got 100 here in the ODIs. And then to follow will be Shreyas Iyer. In fact, Shreyas Iyer will come above KL Rahul. Who knows, they might drop him at number 5. Pandya, one doesn't know, but I only hope he's in safe hands. This one, driving it straight there. And but slightly to the right of the fielders. He had a fair bit of ground to cover, Nasoom. And they pick up that valuable run to take India on to, what are they on? 14 without a wicket. So 257 the target. When I was about to say that this match could go down to the wire, these two have started off in a flourish. Early days, this is a virtual packed crowd here, gladdens the eye and the heart. Playing this in the mid-wicket region. In fact, now on the squarer side, slightly deep, and India stay on 14 without a wicket. So 6 runs conceded in 4 deliveries. The last was a dot ball. Let's keep our eyes on the table. New Zealand with 4 out of 4 victories, 8 points plus 1.928 their net run rate. India, of course, playing their 4th match. They won all 3. As we break away to find Mustafizur. This is the beauty about this game. You know, you get 2 4s, you get a 4 Gill, and then suddenly drop anchor. Be hungry, be greedy, but don't overstep. Don't be over complacent. Don't look at the opposition as easy meat. And I think that's what these two should be doing. बिल्कुल मिलिंद, शुरुआत भारत को चाहिए और ये समझ है इन दोनों ही बल्लेबाजों में। शुभमन गिल युवा है, लेकिन उसके बाद उनकी मानसिकता जो अब तक उन्होंने अपने करियर में दर्शाई है, वो साफ बताती है कि किसी भी कॉम्पिटिटर को वो इतना आसान लेते नहीं है। Bring it down to backward of point, and that is the end of the second over. Chasing 257, India are 14 without a wicket. Catching. अरे का कह दो भैया, पहले
Jindal Panther, TMT Rebars. मुकाबला अपने नाम करने के लिए शरीफुल बाएं हाथ के गेंदबाज ओवर द विकेट, गुडलैंड डिलीवरी, डॉट डिलीवरी। रोहित शर्मा ने जाने दिया विकेट कीपर के दस्तानों में। शॉट खेला ही नहीं, शॉट ऑफर किया ही नहीं। शुरुआती ओवर में 2 चौके रोहित शर्मा को मिल चुके हैं, साथ ही साथ एक सिंगल भी उन्होंने लिया। उसी के चलते उनका स्कोर 9 रन 8 गेंदों का सामना करने के बाद है। तो वहीं नॉन स्ट्राइक पे खड़े शुभमन गिल ने 5 रन बनाए हैं, 5 गेंदों का सामना उन्होंने किया है। वहीं शरीफुल जिनके पहले ओवर में जो 2 गेंदें थे जिसमें रन आए थे, उन दोनों पे बाउंड्री थी। इस दफे मुकाबले के तीसरे ओवर की दूसरी गेम लेते आते हुए एक स्लिप में फील्डर मौजूद है, फिर कट कर दिया गया है, कोई फील्डर मौजूद नहीं है। पॉइंट की दिशा में चौका मिलेगा। एक बार आप उस 30 यार्ड के घेरे को पार कर लीजिए, उसके बाद शुरुआती ओवर्स में, पावर प्लेस के ओवर्स में आपके लिए रन बनाना कतई मुश्किल नहीं है। और जब आप रोहित शर्मा के स्तर के बल्लेबाज हो तो चीजें और ज्यादा आसान हो जाती है। थोड़ा सा शॉट रखा था उस गेंद को, उछाल अच्छा था, विड्थ दी, रोहित शर्मा तैयार थे, बैकफुट पे गए और फिर स्लैश किया गेंद को 4 रन के लिए। देखा तक नहीं गेंद को कि वो जा कहां रही है, क्योंकि उन्हें पता था कि इसका अंजाम क्या है। I wonder what Alan Donald, the bowling coach for Bangladesh, would have told them before they went into the field. ओवर की अगली गेंद, ये गुडलैंड डिलीवरी थी, इसको ऑफ स्टंप के आसपास रखने की कोशिश की गई थी, डॉट रही है। और रोहित शर्मा के लिए एक खिलाड़ी बैकवर्ड स्क्वायर लेग पे रखाया गया है, क्योंकि हम जानते हैं और इनफैक्ट बांग्लादेश के गेंदबाज भी जानते हैं कि जो कला है रोहित शर्मा में पुल करने की, उसका विश्व स्तर पे कोई और मुकाबला है नहीं। और शायद उसी के चलते ऑफ स्टंप से गेंद को बाहर रखा जा रहा है। लेकिन याद रखिएगा, इस खिलाड़ी की क्लास ऐसी है, ना ऑन साइड ना ऑफ साइड, जब आपको जहां इनको मौका मिलेगा ये तब्दील करेंगे। 18 रन भारत का स्कोर, 3 गेंदें बचे इस ओवर में। इस ओवर में चौथी बार शरीफुल ओवर द विकेट, फिर फुल लेंथ डिलीवरी ऑफ स्टंप के आसपास, हल्के हाथों से उसे पिच पे ही खेल दिया रोहित शर्मा ने। 13 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं, सिर्फ चौकों में बातें कर रहे हैं। 3 चौके लगाए, 1 सिंगल लिया। फील्ड में परिवर्तन किए जाने चाहिए और शायद किए भी जा रहे हैं। कुछ चर्चाएं होंगी इस कैंप में, इस खेमे में। बांग्लादेश चाहेगा सदी हुई गेंदबाजी करना, जैसी फील्ड लगा रही है उसी के हिसाब से अपने गेंदबाजों को चलाया जाए। लेकिन वो शुरुआत जो भारत को चाहिए थी वो मिल चुकी है। और जितने भी फैंस MCA स्टेडियम में मौजूद हैं, वो हर लगने वाली बाउंड्री के बाद में अपने कदमों पे आके सराहना करते हैं। अगली गेंद शॉट, गेंद फुल शॉट, फर्क नहीं पड़ता फील्डर का है। 6 रन रोहित शर्मा के बल्ले के ऊपर। जब जब गेंद आएगी फुल शॉट दिखेगा, हश्र यही होगा इस टूर्नामेंट का 191वां छक्का। विड्थ आप नहीं देना चाह रहे थे, बॉडी लाइन के आसपास यदि आप गेंद को लैंड करेंगे, गेंद शॉट होगी तो कोई मुश्किल नहीं है रोहित शर्मा को बैकफुट पे जाने के लिए। बैकफुट पे गए, फुल शॉट खेला, मिडिल ऑफ द बैट, 6 रन। Very little movement of the feet there, just goes to show the form that Rohit Sharma is in. He rocked back, made a little room, and then whack it went with no chance for any fielder to get a look at the ball. ओवर की आखिरी गेंद फुल लेंथ डिलीवरी डाउन द लेग साइड थी, उसे कलाइयों का इस्तेमाल करके ऑन साइड में खेल दिया। स्क्वायर लेग पे फील्डर है, वो दौड़ लगाएंगे, तब तक 2 रन दोनों ही बल्लेबाज निकाल लेंगे। तो डबल के साथ ओवर की समाप्ति। 12 आए इस ओवर से, 26 बिना किसी नुकसान के 3 ओवर की समाप्ति के बाद भारत। This over is brought to you by ऊर्जा महारत्ना ONGC, इंडिया की एनर्जी सेक्टर का टॉप स्कोरर। जीतेगा इंडिया, जीतेगा ONGC। So Shakib ul Hasan there in the dugout, in fact outside the dugout, perhaps very emotional. This was a big game for him. Like we talk of the others, this perhaps could be his last World Cup game against India, unless of course he is fit enough to play 4 years from now. But we've seen a bowling change, or is it yes, Suruful has been taken off. Nasum it is, who will be the third of the bowlers. Nasum, who will be the his ODI career, 13 matches, 12 wickets, his best of 3 for 19. That's what they'll want from Nasum from here on. And you know, when you're looking at Rohit Sharma and Gill, two contrasting batsmen,
one a hard hitter of the ball, plays it in the right way, as they say, the Bradman's book of cricket, and Gill, of course, absolutely straight, an ideal foil for his captain Rohit Sharma. I've always maintained that Rohit Sharma should play all three formats. He's put on a little bit of weight. One can understand at 36, if you don't put on weight, when will you do that? But look at that last shot when he hit him for a six. Very little movement, rocked back and whacked it. So 26 without a wicket. Nasoom left arm off. That's a good delivery of the first to keep the informed Gill quiet. 5 of 6. Rohit Sharma, the non-striker. When we'll talk of the number plate as far as the Indian captain is concerned in the ODIs. Oh, he's beaten there, asked the question, but no support from any of the fielders. Only two. The seconds are ticking away. Down to 7, but they decide otherwise. I think the wicketkeeper perhaps said no, it was very clearly straying down and missing the stumps. 2 dot balls. He's done his part of the job. Driving it straight there, finds a gap. There is one of the two fielders. A reminder that in the first 10 overs, 2 fielders are allowed outside the 30-yard circle. So which is what one of them was. They pick up a single nevertheless, and takes the total on to 27 without a wicket. Remember, the partnership for the first wicket for Bangladesh had flourished well, 93, and likewise the Indians would set the bar and make a standard for the other batsmen to follow. But this is such a strong opening pair. They have been in fine nick, a combination of youth and experience. Gill, of course, is now amongst the stars, inching closer to 2000 as he picks up a single. Rohit Sharma to take the Indians on to 28 without a wicket. Gill on strike on 6. Rohit Sharma 22 of 14. We are in over number 4. 10 overs, after which they'll have the luxury of getting 2 more fielders outside. But at the moment short, but straight to a fielder at a square point, and they do not get a run. 257 is the target for India. It's not a tall order, beaten by the one which came in with the arm. The Bangladesh bowler Nasoom nearly thought he'd got him there. 4 overs gone, chasing 257. India are 28 without a wicket. कोई भी पैक सामान लेने से क्या कहते हो भैया? पहले बेहद मजबूरी थी जब पानी से दूरी थी, और गुड़िया पानी लाती थी, मीलों तक पैदल जाते थे। अब मोदी जी ने ठानी, पर भारत गया बदल, पहुंच रहा है नल से जल। गांव गांव में नई रवानी, पहुंच रहा हर आंगन पानी। भैया मोदी जी के प्रयास से देश के 13 करोड़ घरों में नल से शुद्ध जल भैया। हर घर जल, 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 हर घर जल। जल जीवन मिशन। पिछले ओवर में जो परिवर्तन किया गया था, शायद पेसर को हटा के स्पिनर को नसूम को लाना, जो कि शकीब अल हसन की जगह टीम में है, काम किया। महज 2 रन खर्च किए थे, लेकिन दूसरी तरफ से शोरेफुल जारी रहेंगे। 2 ओवर में 20 रन किए हैं। स्ट्राइक पे रोहित शर्मा, ओवर द विकेट। पहली गेंद कट करने की कोशिश थी, इनसाइड एज लगी और क्रीज पे टप्पा खाने के बाद गेंद थर्ड मैन की दिशा में गई और वहाँ फील्डर मौजूद थे, लेकिन भाग्य का साथ था कि रोहित शर्मा का वो जो इनसाइड एज वो बहुत ज़्यादा टफ था नहीं। अब तक जो पारियां खेली है, याद करिए वो 86 रन की पारी जो रोहित शर्मा ने पाकिस्तान के खिलाफ अहमदाबाद में खेली थी, महज 63 गेंदों में। वो ताबड़तोड़ शॉट्स, वो पुल शॉट्स जिनके लिए वो जाने जाते हैं, इनसाइड आउट का भी अच्छा मिश्रण उन्होंने दिखाया था। इस ओवर में दूसरी बार शोरेफुल, फिर फुल एंड डिलीवरी है, इनसाइड आउट ये शॉट है, कोई फील्डर लॉन्ग ऑफ पे मौजूद नहीं। 1 बाउंस, 2 बाउंस, 4 रन। रोहित शर्मा का बल्ला करारे हुए शॉट्स दिखा रहा है। इस मुकाबले में ये चौथा चौका उनके बल्ले से आया है। I love the way he plays that stroke.
inside out, gets right on top of the ball. Once again, very little foot movement if you watch, but look at the bar, look at the middle of the blade. He makes it look so simple. And if you are listening to us, the way we have described it, young kids, parents, tell your children to play that stroke. अगली गेंद इस बार डाउन द ग्राउंड खेल दिया, लेकिन मिड ऑन की दिशा पे फील्डर मौजूद है, रन कोई मिलेगा नहीं। और इस तरीके की बल्लेबाजी यदि रोहित शर्मा कर रहे हैं कि हर ओवर में उन्हें बाउंड्री मिल रही है, तो जरूरी नहीं है कि आप स्ट्राइक रोटेट करें या हर गेंद के ऊपर रन लें। हालांकि तकनीकी तौर पे ये माना जाता है कि जितने ज्यादा आप स्ट्राइक रोटेट करते हैं वो दबाव आप पे आता नहीं है, मगर दबाव अभी फिलहाल है भी नहीं भारतीय टीम पे। पेसर्स के खिलाफ सबसे ज्यादा जो कंफर्टेबल पोजीशन है वो रहती है कि जब गेंद को ऑफ स्टंप के बाहर डाला जाए। 200 के स्ट्राइक रेट से लगभग बल्लेबाजी करते हैं रोहित शर्मा जब गेंद ऑफ स्टंप से बहुत ज्यादा दूर हो, लेकिन यहाँ वो दूरियां कम करना चाह रहे होंगे शरीफुल। रूम यदि देते हैं तो फिर कट शॉट आता है, यदि गेंद को अंदर कराते हैं तो पुल आता है। लेकिन ये गुडलैंड डिलीवरी जो टप्पा खा के मिडिल स्टंप के आसपास फिनिश हुई थी, स्क्वायर लेग की तरफ खेल दिया एक सिंगल के लिए, और छोर में परिवर्तन। रोहित शर्मा 27 पे पहुंच चुके हैं, शुभमन गिल 6 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं, अब स्ट्राइक पे आएंगे। और भारत का कुल मिला के जो स्कोर अब तक हुआ है वो 33 रन है। भारत के सामने लक्ष्य 257 का। 2 मीडियम पेसर जो अब तक बांग्लादेश ने इस्तेमाल में लाए हैं वो बाएं हाथ के गेंदबाज है, और उन्होंने अब तक ओवर द विकेट गेंदबाजी की है। ऐसा माना जाता है कि जो दाएं हाथ के बल्लेबाज हैं उनके सामने थोड़ा सा बेहतर साबित होते हैं बाएं हाथ के गेंदबाज, लेकिन अब तक इस मुकाबले में ऐसा नजर नहीं आया। बैकवर्ड पॉइंट कवर, मिड ऑफ, मिड विकेट। एक खिलाड़ी डीप फाइन लेग पे मौजूद है, एक खिलाड़ी डीप थर्ड मैन पे। ओवर की अगली गेंद शरीफुल, अब तक 5 रन खर्च किए हैं। एक और अच्छी डिलीवरी विकेट्स में खत्म होती हुई, जहां रोहित शर्मा ने अपने बल्ले को हल्के हाथों से बस नीचे पुश किया और क्रीज के आसपास गेंद को रोक दिया। एक और डॉट बॉल। You know, Ayush, if you or me have a normal flu, 100 temperature, you come back so tired. And this boy on strike has come back with dengue. You know, the temperatures go up to 102, 103. Look at the way he's playing out here. और आप शुभमन गिल की बात कर रहे हैं, युवराज सिंह ने उनसे बात की थी कुछ समय पहले और कहा 2 बार डेंगू में वो खेले हैं, 1 बार कैंसर में वो खेले हैं, तो इनको खेलना पड़ेगा। अगली गेंद जो लेग और मिडिल स्टंप के आसपास में गई थी, उन्हें हल्के हाथों से धकेल दिया। स्क्वायर लेग की दिशा में फील्डर मौजूद है, रन नहीं मिलेगा। ओवर की समाप्ति 5 के बाद भारत 33 बिना किसी नुकसान के। दिस ओवर इज ब्रॉट टू यू बाय ऊर्जा महारत्ना ONGC, इंडिया की एनर्जी सेक्टर का टॉप स्कोरर। जीतेगा इंडिया, जीतेगा ONGC। क्या आपको नींद में परेशानी होती है? क्या आप बीच रात बार बार जगते हैं? टेलीमानस के 14416 पर कॉल करें और हमारे प्रशिक्षित परामर्शदाता आपकी सहायता करेंगे। So after 5 overs, Bangladesh were 10 without a wicket and was struggling, one recollects. India after a similar stage are 33. And we'll continue that discussion. What is it in these boys, in any sport, that brings the best out of them? It's that flag. It's the pride of representing your nation. And I think that's what these two guys, that's what Virat Kohli's and the Rahuls and some of the others exemplify out there in the center. Nasum, his second over, which is short, and whip this off the back foot. No chance. How consummate ease is what that shot was played. And very quickly then, Rohit Sharma moved on to 31. And that 31 has come in very, very quick time. So, Ayush, while we have a spinner out there, whether it's a Leander Pace, whether it is a PV Sindhu, or whether it is anyone, we'll talk about that at the end of this delivery. The pride of playing for the nation is what you're seeing out there in the center. और यही सबसे महत्वपूर्ण चीज रहती है मिलिंद, कि आपके जहन में ये रहना चाहिए, चाहे आप कोई खेल खेल रहे हैं, आपकी फैन फॉलोइंग कितनी है, लेकिन नेशन सबसे पहले। Nation first, as they say. Played it in front of the wicket, and they don't pick up a single. Yes, don't want to get a 4 or a 6 of every delivery. That's the way Rohit played that stroke. 37 without a wicket. Wrapped on the pads there, the one which came in with the arm, the left armour. And that blazer, the national anthem,
every country, the new trend over the last few years, where the two teams are out there in the center, the flags are there, the national anthem is played, the players sing the national anthem irrespective of the country that they play for. And it's not India, it's any country in the world. Nasum into Rohit Sharma. Rohit Sharma plays it in front, quite content to get only that 4 of the first and then 4 dot balls. The dream of every child, isn't it? बिल्कुल, जब भी कोई भी युवा खेलता है तो वो चाहता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अपने देश का नाम रोशन करे। नासुम की इस ओवर की आखिरी गेंद थी। डॉट के साथ समाप्ति। 6 की समाप्ति के बाद भारत का स्कोर 37 बिना किसी नुकसान। अरे क्या कहते हो भैया? पहले बेहद मजबूरी थी जब पानी से दूरी थी, और गुड़िया पानी लाती थी, मीलों तक पैदल जाती थी। अब मोदी जी ने ठानी पर भारत गया बदल, पहुंच रहा है नल से जल। गांव गांव में नई रवानी, पहुंच रहा हर आंगन पानी। भैया मोदी जी के प्रयास से देश के 13 करोड़ घरों में नल से शुद्ध जल भैया। हर घर जल, 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 हर घर जल। जल जीवन मिशन। यह तो गेंदबाजी में दूसरा परिवर्तन। अब हसन को बुलाया गया गेंदबाजी करने के लिए। एक छोर से स्पिनर, दूसरे छोर से मीडियम पेसर। ये अब तक के इस मुकाबले की कहानी रखने की कोशिश की गई है बांग्लादेश के द्वारा। लेकिन आंकड़ों की बात की जाए तो हसन महमूद 19वां अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला है। 25 विकेट अब तक चटक चुके हैं। इकोनॉमिकल गेंदबाज है। 5.63 की इकोनॉमी से गेंद करते हैं ओवर द विकेट। पहली गेंद अच्छे उछाल के साथ रोहित शर्मा ने, माफी कीजिए, शुभमन गिल ने उसे डिफेंड किया। शॉर्ट डिलीवरीज का इस्तेमाल ज्यादातर विराट कोहली के खिलाफ किया गया है। रोहित शर्मा के खिलाफ आमतौर पे बड़े शॉट्स आपको देखने को मिलते हैं। एक तरफ बांग्लादेश सोच रही होगी कैसा असमंजस है, यहाँ यदि कोई विकेट गिरता है तो फिर एक और दिग्गज आएगा विराट कोहली। वहां आप विकेट पतित करते हैं तो फिर केएल राहुल भी अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं। श्रेयस अय्यर भी हाथ खोलने में ज्यादा पीछे नहीं रहते। ओवर की दूसरी गेंद, स्टेप आउट किया, बाहरी किनारा, थर्ड मैन की दिशा में 4 रन। कहीं से भी आए रन आने चाहिए। और इस समय स्पेक्टेटर्स, दर्शकगण एक बार फिर अपने कदमों पे। शुभमन गिल के बल्ले से आया दूसरा चौका। 10 पे पहुंच चुके हैं। डाउन द ग्राउंड आए थे, लॉफ्टेड शॉट खेलने की कोशिश की थी, बाहरी किनारा लगा, स्लिप में फील्डर के ऊपर से गेंद थर्ड मैन की दिशा में गेंद 4 रन के लिए चली गई। गिल के बल्ले का दूसरा चौका। भारत पहुंच चुका 41 पे। 4 गेंदें अभी भी इस ओवर में बची है। हसन ने पहली गेंद अच्छी की थी, दूसरी गेंद पे चार्जिंग करके जवाबी कार्रवाई आई है। ये स्लोवर वन का इस्तेमाल किया, तीसरी दबे, फील्डर मौजूद है मिड विकेट की दिशा में। जब तक वो फील्ड कर पाएंगे 2 रन ले लिए। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स भी दिखाई है। मिलिंद, अभी हम बात कर रहे थे कि यदि आपको कंफर्टेबली चौके छक्के मिल रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि आप सिंगल डबल लें, लेकिन वहां जब मौका मिला तो भी गिल ने और रोहित शर्मा ने हमें गलत साबित किया। Yes, absolutely. I think the two are complementing each other so well. And when you have a good batsman or a great batsman at one end, automatically it rubs on the non-striker. Talk about that at the end of this delivery from Hassan to Gill. 43 without a wicket. So very quickly, when you had Gavaskar at one end, you had a Dravid at one end, a Tendulkar at one end, a Ricky Ponting at the other end. It rubbed on the non-striker automatically. So a VVS Lakshman or a Ganguly or a Dravid got runs by the tons. So when you complement each other is what you're seeing out here. And the more important thing is youth and experience. अच्छा मिश्रण है युवा और एक्सपीरियंस खिलाड़ी का। उसी बीच हसन इस ओवर में 5वीं बार अच्छी गेंद थी, स्टंप्स के आसपास ऑफ स्टंप पे उसको रखा। और कोचेज आपको आमतौर पे यही सिखाते हैं कि सबसे बेहतरीन गेंद होती है गुड स्टंप की डिलीवरी जो ऑफ स्टंप पे खत्म हो, और वैसा ही कुछ हसन करते हुए नजर आए। खेली गई 5 गेंदों में अब तक 6 रन बना पाए वहां शुभमन गिल, लेकिन अच्छी शुरुआत है। 17 गेंदों में 12 कुल मिला के बनाए। याद रखिए पूरी तरीके से फिट नहीं है शुभमन गिल, डेंगू से उभर के खेल रहे हैं, और उसके बाद भी जो क्षमताएं उन्होंने दिखाई है
काबिल तारीफ। 43 भारत का स्कोर है। ओवर की आखिरी गेंद 7वें ओवर की समाप्ति की ओर हम बढ़ रहे हैं। अंपायर को क्रॉस किया हसन ने। फुल लेंथ डिलीवरी, टप्पा खाने के बाद खुद अपनी गेंद को फील्ड करेंगे। डॉट के साथ ओवर की समाप्ति। 7 के बाद भारत का स्कोर 43 बिना किसी नुकसान के। दिस ओवर इज ब्रॉट टू यू बाय ऊर्जा महारत्ना ONGC, इंडिया की एनर्जी सेक्टर का टॉप स्कोरर। जीतेगा इंडिया, जीतेगा ONGC। कोई भी पैक्ड सामान लेने से पहले एक्सपायरी डेट, मैन्युफैक्चरिंग डेट, कंट्री ऑफ ओरिजिन आदि जानकारी अवश्य देखें, क्योंकि जागरूक उपभोक्ता मतलब स्वस्थ उपभोक्ता। जागो ग्राहक जागो। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। You know, Ayush, I remember Jeffrey Boycott, the great English batsman, went to Hong Kong on a coaching assignment. And 4 hours in the morning and 4 hours in the evening, 8 hours he batted. And when someone said, what coaching did he do? Look at that at the end of this. Sweeps and sweeps well. And no chance there for the fielder. Well, every stroke out of the armory that we're seeing from Rohit Sharma. We've seen a straight drive, we've seen a hook and a pull, we've seen a square cut, and we're now seeing this is not an easy shot to play, particularly when the ball is coming slightly slow off the wicket. But he had the ball which had the momentum, it was tossed up, and then he swept it for a 4. Takes the Indians on to 47. Rohit Sharma on 35. We'll talk of Jeffrey Boycott, won't forget that. But here is Nasum, none for 10 in 2.1. Drives it in front. His absolute body so well balanced. So someone asked him, you batted for 8 hours and what was the coaching? He said, the kids saw me bat for 8 hours. That itself is the coaching for the kids. So if you're watching this match, if you're listening to our commentary on All India Radio, the next one is played square in the offside, and there is no addition to 47 without a wicket. So when you have a Rohit Sharma and a Gill batting the way they are, that's a lesson for the youth who are the learners in this game. Mid wicket, no run. He's quite happy there. Rohit Sharma after that sweep. Oh, look at that man out there in the dugout. He's got the helmet ready. It's got the India flag on it. I don't see that in many countries. You know, where the Sachin Tendulkar was one. Rahul Dravid was another. Virat Kohli is another who has got the flag on his helmet. And that is the last ball of the over. Oh, 1 to go. Sorry, correction. 1 to go. Getting this at 94 k per hour. The last two he had actually slid them in. The last ball of the 8th over, 47. Nudges this one off his hips. Will pick up a single. Retain the strike is Rohit Sharma. 36 without 36 leaves, and India then after 8 overs are 48 without a wicket. जब भी हेलमेट खरीदा या कोई इलेक्ट्रॉनिक्स अरे क्या कहते हो भैया? पहले बेहद मजबूरी थी जब पानी से दूरी थी, और गुड़िया पानी लाती थी, मीलों तक पैदल जाती थी। अब मोदी जी ने ठानी, पर अब भारत गया बदल, पहुंच रहा है नल से जल। गाँव गाँव में नई रवानी, पहुंच रहा हर आंगन पानी। भैया मोदी जी के प्रयास से देश के 13 करोड़ घरों में नल से शुद्ध जल। हर घर जल, 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 हर घर जल। जल जीवन मिशन 248 रन बनाए। हसन जारी रखेंगे। ओवर द विकेट पहली गेंद, अच्छा उछाल उस गेंद में था, और इसीलिए एक डिफेंसिव शॉट ऑफर करके रोहित शर्मा ने कोई रन नहीं लिया। 31 गेंदों का सामना किया है, 36 रन अब तक उनके बल्ले से आए हैं। वहीं शुभमन गिल, जो पिछले कुछ समय से ऐसा लगता नहीं है कि उनको स्ट्राइक मिली है। जितने भी यहाँ फैंस, स्पेक्टेटर्स, दर्शक मौजूद हैं, ज्यादातर ने रोहित शर्मा और विराट कोहली के नाम की जर्सी पहन रखी है। और जब रोहित शर्मा ने वो पिछला चौका लगाया था, तब गूंज उठी थी उनकी आवाज। एक अच्छी कवर ड्राइव, फील्डर मौजूद थे जरूर, 1 बाउंस पे गेंद उनके पास पहुंची थी। मोहम्मदुल्लाह, क्या बल्लेबाजी की थी इस खिलाड़ी ने आज। वो कैमियो निभाया था जिसकी वजह से बांग्लादेश इस टोटल तक पहुंच चुका है। 256 बनाए बांग्लादेश ने, 257 का टारगेट भारत के सामने रखा है। लेकिन पिछले 2 डॉट गेंद जाने के बाद क्या रोहित शर्मा बड़े हिट के लिए जाएंगे? एक खिलाड़ी डीप स्क्वायर लेग पे, एक खिलाड़ी थर्ड मैन पे। जब जब रोहित शर्मा बल्लेबाजी करेंगे आपको डीप स्क्वायर लेग नजर आएगा।
ये शॉर्ट गेंद है, इस बार खेल दिया स्क्वायर लेग की तरफ। 2-4 बाउंसेस के बाद में गेंद फील्डर के हाथ में। जो दृश्य है वो पूरे बदल जाते हैं यहाँ। MCA स्टेडियम में रोहित शर्मा के बल्ले से निकली हुई गेंद जैसे ही बाउंड्री के आसपास जाती है, सभी स्पेक्टेटर्स उनके नाम के नारे लगाना शुरू कर देते हैं। सिंगल जरूर मिला, गिल आ चुके हैं स्ट्राइक पे। भारत 49 बिना किसी नुकसान के। इस ओवर में 3 गेंदें बची है। हसन ने 3 गेंदों में महज 1 रन खर्च किया है। शुभमन गिल ने पिछले ओवर में चौका लगाया था। ये शॉर्ट गेंद ऑफ स्टंप के बाहर वो गेंद थी जिसे एक्स्ट्रा कवर की तरफ खेला, कोई रन नहीं मिलेगा। 30 यार्ड के घेरे में ऑफ साइड पूरा पैक है और उसका कारण यह है कि मैंडेटरी पावर प्ले, शुरुआती 10 ओवर जहां सिर्फ 2 खिलाड़ियों को बाहर रख सकते हैं, तो इस समय क्योंकि एक खिलाड़ी थर्ड मैन पे और एक खिलाड़ी डीप स्क्वायर लेग पे बाहर है, ऑफ साइड को पैक किया गया है। एक खिलाड़ी बैकवर्ड पॉइंट पे, एक खिलाड़ी पॉइंट पे, एक कवर पे, एक मिड ऑफ पे, तो वहीं फाइन लेग और मिड विकेट मिड ऑन, ये वो 3 खिलाड़ी है जो ऑन साइड में 30 यार्ड के घेरे के अंदर है। ओवर में 5वीं बार हसन एक बार फिर चार्ज इन करते हुए, फिर फुलर लेन डिलीवरी थी चौथे स्टंप के आसपास, उसे बैकफुट फ्रंट फुट पंच कर दिया। फील्डर की मौजूदगी में कोई रन नहीं मिलेगा। और इस पिच की क्या अहम भूमिका रही है। फ्लैक्स सॉइल का ये पिच जहां हमने शुरुआती क्षणों में जब भारत गेंदबाजी कर रहा था अच्छी उछाल देखी थी, बुमराह को वहाँ सरप्राइजिंग स्टार्ट मिला था, अच्छे उछाल के साथ गेंदबाजी कर रहे थे। मोहम्मद सिराज शुरुआत में थोड़े से महंगे साबित हुए थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने अच्छे कमबैक किया। ओवर की आखिरी गेंदें, इस ओवर में महज 1 रन आया है। अब तक का सबसे किफायती ओवर है ये। क्या इन आंकड़ों को बदला जा सकता है? ओवर की आखिरी गेंद डाउन द लेग साइड थी, कलाइयों का इस्तेमाल करके उसे स्क्वायर लेग की तरफ खेला और 2 रन इस ओवर के साथ आएंगे। तो ओवर में 2 रन, 9 की समाप्ति के बाद भारत का स्कोर 50 बिना किसी नुकसान के। दिस ओवर इज ब्रॉट टू यू बाय ऊर्जा महारत्ना ONGC, इंडिया की एनर्जी सेक्टर का टॉप स्कोरर। जीतेगा इंडिया, जीतेगा ONGC। हॉलमार्क का निशान देखकर ही आभूषण लें, क्योंकि BIS हॉलमार्क मतलब गुणवत्ता की गारंटी। जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। So Ayush, I've got a quiz question here. The highest score on this ground in the ODIs is 356. Incidentally, the partnership between these two, Rohit Sharma and Gill, have come in 54 deliveries, of which Rohit Sharma 37 of 33 and Gill 13 of 21. We'll continue with that quiz question at the end of this delivery with Rohit Sharma, Gill driving it into the extra cover region from his position at wideish mid-off, slightly square, picks up the ball. 50 without a wicket, the partnership flourishing and doing well. He stepped out, made room, no fielder there, and what a stroke this is. What a stroke, everything right, got to the pitch of the ball, used his feet, danced down like a ballet dancer and hoisted this with the fielder in the deep. So Gill, look at his eyes there. Oh, did someone say that he was not feeling well about 10 or 12 days ago? Forget it. That's what these guys are, Turner stuff. That 6 takes India onto 56 and Gill onto 19. Well, doesn't give me the chance to talk of the quiz at all, Gill and Rohit Sharma. Perhaps we'll do that when the next over with the medium pacer starts. Rohit Sharma content to look at his junior partner, 37 of 33. This time again, there's no fielder there. He will not get to it. He will not get to it. That was a full-blooded stroke. The second 6 here in this over of Nasum, and he is learning what it means to bowl to the youngster Shubman Gill. Once again stepping down, making room, and then hoisting this. The ball went high up there in the skies and came down with the fielder no chance. So the second 6 of this over takes India then very quickly onto 62 without a wicket. He's not in any hurry. He moves on to 25 of 25. The last ball of the over coming up. Nasum realizing or perhaps understanding what it means to bowl to a batsman who is in form. Second time checking his stroke at the last minute and gets a single, will retain the strike. Rohit Sharma will be happy with that. 10 gone, 63 without a wicket.
was India 63 for no loss. Alright, Pune, when I say Chuck Day, you know what to say. Everybody together, let's do this. Chuck Day! 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 So play 2 starts with India 63. At the same stage, Bangladesh was 63 and India, interestingly, are 63. Both without a wicket. The first ball straight to fielder. So very quickly, before you come in, the highest score 356 for 7 on the 15th of January 2017. Kedar Jadhav got 120. Who was the other centurion? Virat Kohli, 122. So yes, 2 knocks for him of 100 out here, and we are waiting for him. Well, let him not come. Let these two take it on. अभी जिस तरीके की बल्लेबाजी की जा रही है, ऐसा लगता है कि थोड़ा और रन बल्ले से आने हैं। जब बांग्लादेश ने पहला विकेट गंवाया था तो 93 रन उसका स्कोर था। हसन के इस ओवर की दूसरी गेंद जिसे फिर पुल कर दिया गया शुभमन गिल के द्वारा स्क्वायर लेग की दिशा में, और सिंगल से संतुष्ट रहेंगे। रोहित शर्मा को स्ट्राइक पे ले आएंगे। 64 पहुंच चुका है भारत का स्कोर। स्लोवर वन थी, मिश्रण गति में कर रहे हैं। 112 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से की गई वो गेंद, उंगलियां फेरी थी हसन ने, लेकिन पिछले ओवर में शुभमन गिल ने जो बल्लेबाजी की है, नसुम के जो आंकड़े थे वो पूरे बदल दिए। हसन ने 2 ओवर के अंदर ज्यादा रन खर्च किए नहीं, 8 रन उन्होंने दिए थे। तीसरा ये उनका ओवर है। 2 गेंदों में 1 रन आया। फुल लेंथ डिलीवरी पैड्स पे थी, ऑन साइड में खेलना चाह रहे थे, स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड इनफैक्ट ड्राइव किया रोहित शर्मा ने। फील्डर वहां मौजूद है तो कोई रन मिलेगा नहीं, लेकिन पावर प्ले की समाप्ति हो चुकी है और 10 ओवर में 63 रन बनाए भारतीय बल्लेबाजों ने। हर तरफ उनका वो वेगन व्हील हमें नजर आया था, चाहे वो ऑन साइड हो, चाहे ऑफ साइड हो, इन साइड आउट के शॉट, पुल शॉट्स, सब कुछ बेहतरीन रहा है अब तक भारतीय जोड़ी के लिए। और जो स्कोर की हमने बात की थी, बहरहाल हसन अगली गेंद के साथ तैयार है। शॉर्ट पिच गेंद है और पहली बार हमने इसे देखा है कि सरप्राइज से उस गेंद को लिया रोहित शर्मा ने। आमतौर पे वो तैयार रहते हैं शॉर्ट गेंद के लिए, और तारीफ करनी पड़ेगी हसन की और उनके जज्बात, उनके कॉन्फिडेंस की कि उन्होंने रोहित शर्मा के सामने ये फैसला लिया कि वो शॉर्ट बाउंसर से उनको टेस्ट करेंगे और सफलता भी पाई। कोई संपर्क रोहित शर्मा के बल्ले से हुआ नहीं उस गेंद का। तेज तर्रार गेंद, पिछली वाली स्लोवर वन थी, अंगुलियां फेरी थी, तो इस बार रफ्तार दिखाई है हसन ने। युवा ये खिलाड़ी अपनी क्षमताएं इंटरनेशनल लेवल पे दिखा रहा है। भारत और बांग्लादेश दोनों ने पावर प्ले में 63 बनाए, लेकिन मिलिंद उसमें जो सबसे बड़ा फासला वो ये था कि भारत ने निरंतरता के साथ रन बनाए हैं, जबकि बांग्लादेश की टीम ने आखिरी के 5 ओवर्स में उन पावर प्ले में रन बनाए थे। 2 और गेंदें बची है। हसन फिर शॉट गेंद, इस बार पुल है, हवा में गेंद है, स्क्वायर लेग के पास, 1 बाउंड 4 रन। हसन ने दूसरी बार वही सवाल पूछा रोहित शर्मा से। रोहित शर्मा ने ये दर्शा दिया कि क्यों वो पुल शॉट के बादशाह माने जाते हैं। जरा सा आप गेंद को शॉट रखेंगे, थोड़ा सा मौका देंगे, अपने बैकफुट पे जाके रोहित शर्मा जो पुल लगाएंगे, कभी छक्का तो कभी छक्का पाएंगे। और इस बार 4 रन की बारी थी। 1 बाउंस, फील्डर वहां तक पहुंचे जरूर थे, हाथ भी लगा, लेकिन गेंद को बाउंड्री लाइन के पार जाने से रोक नहीं पाए। विराट कोहली तालियां बजा के सम्मान कर रहे हैं रोहित शर्मा के उस शॉट का। 50 मीटर का फासला था स्क्वायर लेग और बैकवर्ड स्क्वायर लेग के फील्डर के बीच में से, जिसका फायदा उठा लिया रोहित शर्मा ने। ओवर की आखिरी गेंद डॉट के साथ होगी समाप्ति। 11 की समाप्ति के बाद भारत का स्कोर 68 बिना किसी नुकसान। This over is brought to you by ऊर्जा महारत्ना ONGC, इंडिया की एनर्जी सेक्टर का टॉप स्कोरर। जीतेगा इंडिया, जीतेगा ONGC। You can bowl one shot, you can bowl one which may rattle the Indian captain, but try doing it the second time and you're asking for big trouble. And what we saw in the over when Rohit Sharma got right on top of the ball and hooked it for a 6. Chasing 257 with India then on 68 without a wicket after
11 overs, once again very interesting. 68 for Bangladesh, India 68 after 11 overs. So it was at this stage where I think Tanzit and Liton Das got amongst the act. Whereas as you pointed out, Ayush, that from the word go, it was Rohit Sharma and Gill who got amongst the runs. So 11 overs, 68 both the teams. It might get a little interesting from here on if Bangladesh were to sneak in with a wicket. Mustafizur, none for 6 in 1. Quite content is Gill to make sure that he doesn't do anything untoward. He's hit those 2 sixes in the earlier over of Nazum. We've seen a bowling change which has come about after Nazum was hit for 2 sixes, and that I suspect was the right ploy which the Bangladesh captain Santo has adopted. So it's all happening here at the Maharashtra Cricket Association ground in Pune in match 17. Square of the wicket, and this time look at the ball travelling at the speed of the Vande Mataram train. Or the Bharat train, correct? Vande Bharat train or the Rajdhani Express. So yes, super outside the off stump, past the diving backward point, and picks up 4 important runs. Ball actually sped away to glory. So runs coming by the thick for India. They are matching each other. Gill and Rohit Sharma, 72 without a wicket. This time playing it a little circumspect, digging it out to the one which came in with the arm, the outswinger which he tried to fathom at the very last minute, and was quite okay to make sure that he stood there after he got that 4. We've been talking of strokes from these 2 batsmen out there in the centre. They played everything from the book, and they played everything which is copybook. You don't need to play anything untoward. This time whipped off the hips again, and look at the way the ball is travelling. Ayush, they are making cricket look so simple. ऐसा लग रहा है कि बस गेंदबाज नेट्स के अंदर प्रैक्टिस करा रहे हैं और बल्लेबाज ऐसे कह रहे हैं कि गेंद को यहाँ टप्पा खिलाइए, मैं इस शॉट की प्रैक्टिस करना चाहता हूँ. 76 without a wicket, and that 4 takes Rohit Sharma on to 41, and Gill is on 35. So what a combination this is turning out to be. The crowd enjoying every bit. Gill 35. This time super stroke again. Absolutely. Oh, I'm reminded of VVS Lakshman when he plays this. I'm reminded of Dilip Vengsarkar, who played this shot to perfection, finding the arc between cover and extra cover, and there was no chance. Moves up to 39, and India slowly but surely inching forward as they move to 80 without a wicket. Look at the body balance there. The leg plonked right in front, and the modern day Virat Kohli is one who also plays that stroke. Rohit Sharma too, but Rohit Sharma these days relies more on belting the ball. This time beaten by the pace, but was managing to play it down to backward a point. After 12 overs, chasing 257, India are 80 without a wicket. अरे क्या कहते हो भैया? पहले बेहद मजबूरी थी जब पानी से दूरी थी, और गुड़िया पानी लाती थी, मीलों तक पैदल जाती थी. अब मोदी जी ने ठानी, पर भारत गया बदल, पहुंच रहा है नल से जल. गाँव गाँव में नई रवानी, पहुंच रहा हर आंगन पानी. भैया मोदी जी के प्रयास से देश के 13 करोड़ घरों में नल से शुद्ध जल. भैया हर घर जल, 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 हर घर जल. जल जीवन मिशन. लुत्फ उठा रहे हैं इस मुकाबले का. ऐसा लगा नहीं अब तक कि भारतीय बल्लेबाज को कहीं भी किसी भी तरीके की कोई चुनौती का सामना करना पड़ा हो. हसन जारी रखेंगे, अपना चौथा ओवर लेकर आएंगे. इनिंग का ये 13वां ओवर है. ओवर द विकेट, पहली गेंद
रोहित शर्मा के पैड पे लगी है। अपील जरूर की थी वहां हसन ने, लेकिन तब तक छोर बदल लिया रोहित शर्मा और उनके साथी शुभमन गिल ने। चलिए, कोई इशारा अंपायर का आया नहीं है, इसका मतलब है कि बल्ला इन्वॉल्व था। इनसाइड एज और फिर गेंद जाके थाई पैड पे लगी। बैट और पैड के बीच में बहुत ज्यादा गैप था नहीं, लेकिन वो हल्की सी जो मूवमेंट मिल रही है हसन को, उसकी वजह से शायद थोड़ी सी मुश्किलात में डाला था रोहित शर्मा को। ओवर की शुरुआत अच्छी हो चुकी है हसन के लिए, लेकिन जब तक विकेट नहीं मिलता बांग्लादेश के पास कोई मौका नहीं है इस मुकाबले में अपने आप को बनाए रखने का। दूसरी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थी। एक और पंच किया है यहाँ शुभमन गिल ने, सिंगल से संतुष्ट रहेंगे। सिंगल, डबल, चौके, छक्के, हर चीज का मिश्रण अभी तक हमने देखा है इस मुकाबले में। भारतीय बल्लेबाजों ने समझदारी से बल्लेबाजी की है, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हुए बल्लेबाजी की है। शुभमन गिल कुछ समय पहले मुझे याद है कि वो नजर आ रहे थे स्ट्रगल करते हुए। 17 गेंदें 12 रन, शुरुआत में 10 गेंदों में उनके 5 रन थे, लेकिन अब देखिए आप 40 के आंकड़े पे पहुंच चुके हैं और रन बॉल के हिसाब से खेलते हुए नजर आए। वही रोहित शर्मा, उनके स्ट्राइक रेट अभी भी 100 से ऊपर है। शॉर्ट गेंद रोहित शर्मा के सामने, इसका मतलब यह है कि हुक आएगा, रोहित शर्मा को 6 रन दे के जाएगा। क्राउड्स में जा चुकी है गेंद। क्या बल्लेबाज है, जब जब शॉर्ट गेंद इनके सामने आप कराएंगे, मान के चलिए कि मुश्किलात के सबब में फंस जाएंगे। रोहित शर्मा उसका पूरा फायदा उठाएंगे, लेकिन बांग्लादेश के गेंदबाजों ने लगातार वही गलती की है, वही सवाल पूछे हैं। शॉर्ट पिच गेंद, स्क्वायर लेग आपने लगाया, छोटी बाउंड्रीज है। एक बार कनेक्शन रोहित शर्मा ने पाया तो उसके बाद में गेंद का रुकना आसान नहीं। How quickly he gets on top of the ball. If you pitch it short on the middle and leg stump, or even on occasions outside the off stump, he's there in a flash. चौथी गेंद के साथ हसन, एक और शॉर्ट गेंद, इस बार फिर पुल, फील्डर मौजूद है और रोहित शर्मा का विकेट गया। पहली सफलता मिल चुकी है हसन को, उनका प्लान काम आया। 2-3 बड़े हिट्स लगाने के बाद रोहित शर्मा को इस बार शॉर्ट पिच के जाल में फंसा लिया गया है। भारत का पहला विकेट 88 रन के स्कोर पे रोहित शर्मा के रूप में 48 करके गए। 40 गेंदों का सामना किया, 2 रन दूर थे अपने अर्धशतक से। शॉर्ट गेंद थी, वही बैकफुट पे जाके पुल किया, बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में फील्डर मौजूद थे और सीधे गेंद फील्डर के हाथ में। अपने आप से नाखुश है और अच्छी गेंदबाजी के लिए मोहम्मदुल्लाह आए हसन के पास, उनकी सराहना की कि चलिए पिछली गेंद पे भले आपको वो बड़ा हिट लगा, लेकिन आपने वही गेंद डाली जिसके लिए आपको कहा गया था। हृदय थे वो फील्डर जिन्होंने कैच कंप्लीट किया। 2 छक्के 7 चौके लगाने के बाद रोहित शर्मा की आतिशी पारी समाप्त हुई है, लेकिन एक दिग्गज गया तो दूसरा अंदर आ रहा है। I think you must compliment the Bangladesh captain. The 6 did not deter him. He made sure that the fielder was moved because he knows that's the place where Rohit Sharma likes to play that stroke. His 6s all came in that region, and at that point of time the fielder was slightly squarer. He moved him finer, pitched one shot, and Rohit fell for the trap. So good thinking by the captain, by the bowler. साथ ही साथ अपने गेंदबाज के ऊपर वो विश्वास जताना विराट कोहली। विश्व कप की 3 इनिंग्स में इस वर्ष 156 रन बनाए हैं, 78 का एवरेज है, 2 दफे अर्चक लगा चुके हैं। प्रेशर सिचुएशन में कैसा खेल दिखाया विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलिया के सामने, ये हम सभी ने देखा था। आज परिस्थितियां फिर भी अनुकूल है। भारत ने बांग्लादेश के बनस्पत यदि कंपेयर किया जाए तो 5 रन पहले अपना पहला विकेट गंवा दिया, लेकिन रफ्तार रनों की जो है वो रुकनी नहीं चाहिए। यही आजकल की क्रिकेट की कहानी है। कोहली कोहली हर जगह स्टेडियम में यहाँ सुनाई दे रहा है हमें, और मैं उम्मीद करता हूं कि ऑल इंडिया रेडियो के माध्यम से हमारे सारे श्रोता भी ये सुन पा रहे होंगे। स्लिप मौजूद, यॉर्कर के साथ शुरुआत, फ्लिक जो कि सबसे फेवरेट शॉट में से एक है विराट कोहली का, वो उन्होंने लगाया। 2 रन निश्चित तौर पे वो पाएंगे। क्विक रनिंग बिटवीन द विकेट्स के लिए विराट कोहली जाने जाते हैं। 141.4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हसन की वो तेज तर्रार यॉर्कर, लेकिन नो बॉल का इशारा, दोबारा डालनी पड़ेगी ये गेंद। हसन का ये ओवर समाप्त नहीं हुआ है, बहुत ज्यादा बड़ी नहीं,
लेकिन लाइन को बहुत करीबी से पार किया था हसन ने, और उसी के चलते उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ेगा। विराट कोहली स्ट्राइक पे है। आप मौका देंगे विराट कोहली को सेटल होने का। पहली गेंद पे 2 रन उन्होंने निकाले हैं। अब जब वो दूसरी गेंद का सामना करेंगे तो वो फ्री हिट है। देखते हैं क्या होता है। हसन, स्लिप मौजूद, आप फील्डर चेंज नहीं कर सकते। मिड विकेट के पास से गेंद को खेल दिया 4 रन के लिए। रोहित शर्मा ने भरपूर फायदा उठाया। वो फ्री हिट का मौका जो उन्होंने पाया उसे चौके में तब्दील किया। विराट कोहली, माफ कीजिए, एक और नो बॉल का इशारा। सब कुछ हो रहा है एमसीए में। इस स्टेडियम में जज्बात बह रहे हैं और एक नहीं 2 बार हसन से ओवर स्टेपिंग हुई है। विराट कोहली जिन्होंने स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड वो शॉट खेल के उस फ्री हिट की गेंद को बाउंड्री में तब्दील किया था, उनको दूसरी दफे मौका मिलेगा। हसन के इस ओवर की जो गेंदों की संख्या है वो बढ़ के कम से कम 8 तो हो ही चुकी है। फुलर डिलीवरी, एक और खूबसूरत शॉट डाउन द ग्राउंड, 6 रन। विराट कोहली, इनके बल्ले से जब गेंद निकलती है तो मानो जाती है जैसे गोली। क्या शानदार बल्लेबाजी की है। 2 नो बॉल के मौके, पहली में चौका, दूसरी में छक्का। भारत का स्कोर 100 पार, 102 रन 1 विकेट के नुकसान पे। I wonder what does Virat Kohli have for breakfast every morning, because he's come out there and the bowler Hassan, the moment he saw Virat Kohli on strike, I think इतना nervous हो गया कि 2 नो बॉल डाल दी उसने। While looking at the time of the clock, I believe हाई टी से काम चला रहे हैं विराट कोहली यहाँ पे। अगली गेंद गुड लेंथ डिलीवरी है, इस बार उसे धकेल दिया थर्ड मैन की दिशा में और अपने उस रन को कंप्लीट करते हुए उन्होंने बल्ले से क्रीज को भी घसा है हल्का सा। 103 रन ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 13 की समाप्ति के बाद भारत का स्कोर 103, 1 के नुकसान। This over is brought to you by ऊर्जा महारत्ना ONGC, इंडिया की एनर्जी सेक्टर का टॉप स्कोरर। जीतेगा इंडिया, जीतेगा ONGC। क्या तनाव आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल रहा है और आप समय प्रबंधन नहीं कर पा रहे? तनाव प्रबंधन के लिए टेलीमानस के 14416 पर संपर्क करें। चाहे प्रेशर कुकर हो या बच्चों के खिलौने, ISI मार्क देखकर ही खरीदें, क्योंकि BIS ISI मार्क मतलब सुरक्षा की गारंटी। जागो ग्राहक जागो। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। If you look at the first 3 batsmen, although Rohit Sharma is out, all 3 of them, Rohit Sharma, Gill and Virat Kohli, are known to play strokes out of the book. I don't think I've seen anything in the 13 overs which are unorthodox. And I think you said something to the effect that in today's world, the unorthodox is like the innovated or the modern orthodox. Here is a fresh over. Look at him driving there. Everyone thinks it's a 4, but there is a fielder plugging that to get India to 104 for 1. मिलिंद, ऐसे मत कीजिए। देखिए, खराब घड़ी भी दिन में 2 बार सही वक्त बताती है। Yes, looking at Virat Kohli there. The 100 for Bangladesh came in 17.2 overs, and for India it's come in 12.5. So India a little ahead as far as the run rate is concerned. The last one was a dot ball after a single which Kohli took. It was a wonderful stroke, but there was a fielder plugging that gap, and that allowed the liberty to the batsman to take only a single. Going back to that to that Rohit Sharma dismissal, it was the one which was pitched on the middle and leg stump. Normally he would get it above the fielder, but just about didn't time it well. Oh, he's hit this one. He did this one well, but kept it down to pick up a single again. Oh, they haven't taken a run there. Oh, they did, yes, they did. 105 for 1. The third ball of the 13th over. Kohli on 14.
Gill now has to take command. Also make sure that he doesn't do anything untoward. So what if there is so much of batting to follow? But the moment you have one or two wickets which fall down, then the bowlers and the opposite side comes back into play. That's a nice delivery, pitched on the middle and off stump, going away. The outswinger, which has been the bane of Virat Kohli when he slashes one outside the off stump. There is a fielder at third man. We now have the liberty of 4 fielders outside the 30-yard circle. The restriction dispensed with after 10 overs, where you have got 2 fielders outside the 30-yard circle. You now have the liberty of 4 fielders. They are all with that wicket having fallen on the edge of the 30-yard circle. Here is Mustafizur. This time driving it in front is Kohli. He's got 14 of 6. Gill, what a knock, 41 of 38. The young blood. You know, you mentioned about the fans here in blue all having Kohli or Rohit Sharma. I'm sure in a year or two, some of them will start having a Gill or a Iyer or a Rahul. Won't be long. वो कहते हैं ना, हशरतें महफिलें रहती नहीं हमेशा, आज जहाँ हम हैं वहाँ कल कोई और था, ये भी एक दौर है, वो भी एक दौर था. बिल्कुल बिल्कुल, absolutely. I think it's eras, it's ages. Pick up a single to third man, and after 14 overs chasing At the end of 257, 14 overs, India 106 for 1. 106 for 1. विराट कोहली के सामने जिस रन रेट से भारत रन बना रहा है वो 7.57 है. स्लिप मौजूद है. बाएं हाथ के गेंदबाज नसुम फ्रंट फुट पे आके वो शॉट खेला ऑन साइड में. विराट कोहली ने कदमों का इस्तेमाल किया, मिसफील्ड हुई है, चौका मिलेगा. इतनी आसानी से कैसे आप गेंद को जाने जा सकते हैं? इतना बड़ा मौका, गेंद आराम से हाथ में आई थी. नसुम निश्चित तौर पे नाखुश होंगे फील्डर के उस एफर्ट से. तो जो टीम के कप्तान है, यदि मैं गलत नहीं हूं तो वो वहां मौजूद थे. पहला नहीं, दूसरा प्रयास, और तब भी वो गेंद को रोक नहीं पाए. चौके के साथ ओवर की शुरुआत हो चुकी है. भारत 110 पे है. 1 विकेट गंवाया. ये थोड़ी बेहतर गेंद है, ऑफ स्टंप के बाहर है. मिडिल और ऑफ पे पिच करके जो स्पिनर की मूवमेंट है वो निकालने की कोशिश लगातार नसुम के द्वारा की गई है. 5वें ओवर में है, अब तक 28 रन खर्च किए. शाकिबुल हसन जो डगआउट में बैठे हैं, कुछ ना कुछ निर्देश जरूर दे रहे हैं अपने साथी खिलाड़ियों को. बैकफुट पे जाके पंच किया गया इस बार विराट कोहली के द्वारा. कवर्स की दिशा में फील्डर वहां मौजूद, लेकिन 1 रन जरूर मिलेगा. मिला जुला सा रहा है ये ओवर. अच्छी गेंदें रही है. एक मिसफील्ड अब हमने देखी है. जहां तक इस मुकाबले में, इस स्तर में अब तक फील्डिंग का स्तर अच्छा रहा है, चाहे भारत देश की टीम. शुभमन गिल स्ट्राइक पे आ चुके हैं. 38 गेंदों में 41 रन इन्होंने किए हैं. रोहित शर्मा जो अच्छे फॉर्म में नजर आ रहे थे, अर्धशतक नहीं बना पाए. एक खिलाड़ी डीप स्क्वायर लेग पे, एक खिलाड़ी लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ, और साथ ही डीप कवर पे एक खिलाड़ी मौजूद है शुभमन गिल के लिए. ड्राइव किया हल्के हाथों से. और आजकल ड्राइव की जो तकनीक है, कई बार बल्लेबाज पूरा फिनिश नहीं करते हैं, बस हल्के हाथों से खेलते हैं और गेंद को ग्राउंडेड रखने की कोशिश करते हैं. ओवर की 5वीं गेंद ऑन साइड में उसे चिप कर दिया. कोई मौका नहीं रन निकालने का. तो जो रनों की रफ्तार बढ़ी थी मिलिंद, उसको थोड़ा सा अब संभाला जा रहा है गिल के द्वारा. Yes, I think that wicket of Rohit Sharma has got Bangladesh a bit into the game. This one pitch short, don't get a run. 111
Nelson 111 for 1 after 15 overs. This over is brought to you by ऊर्जा महारत्ना ONGC, इंडिया की एनर्जी सेक्टर का टॉप स्कोरर। जीतेगा इंडिया, जीतेगा ONGC। वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 प्रोसेसिंग फॉर प्रॉस्पेरिटी 3 से 5 नवंबर प्रगति मैदान। ये बदलेगी सबकी जिंदगी। श्री अन्न के गुण जाने, देखें फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का कमाल। भारत के हर प्रांत का फूड स्ट्रीट में स्वाद बेमिसाल। वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 प्रोसेसिंग फॉर प्रॉस्पेरिटी। टिकट बुक कीजिए वर्ल्ड फूड india.gov.in पर। So after 15 overs, Bangladesh won 94 for 1 and India at a similar stage are 111 for 1. Mustafizur, none for 21 of 3 has been expensive, an average of 7. He will now bowl to Virat Kohli. Plays it in front into the extra cover region and does not pick up a single. Ayush, Roland Butcher, the England player, once showed Gary Sobers a bat and he said, would you have played with this? He says, no, I was quite happy playing with the bat. And Roland Butcher said, thank you so much for not playing with the bat, because if you had done that, you would have been a different class altogether. The great Gary Sobers. And we'll talk about Gary Sobers a wee bit. Here is Mustafizur. Oh, look at that stroke again. Copybook, absolutely, but can't beat the cover. And, well, he got 365 in a test match. Sir Garfield Sobers. One also remembers that in the match, which is the rest of the world versus Australia, Dennis Lillee was in full cry and he rocked back and hit a straight 6 of Dennis Lillee. So these are the legends of the game. There's one out there in the center. His name is Virat Kohli. It's taken over from some of the big names, Sachin Tendulkar. Here is Mustafizur. This time, what he's doing is making sure that he keeps the ball down, not wanting to play any risky stroke. He knows that the fall of Rohit Sharma, although they got 80 runs for that wicket, he knows that he has to be there. There is batting to follow, but if I can be there, then I know that Bangladesh perhaps would be taking that much extra pressure. और यही शायद सबसे बड़ा फासला है मैच फिनिशर और अच्छे खिलाड़ी के बीच में। चौके छक्के जो है वो अच्छा खिलाड़ी लगा देता है, लेकिन मैच फिनिशर ये इंश्योर करता है कि आखिर तक वो खड़ा रहे। Here is Mustafizur, misses his delivery there, and so the target, we'll talk about the target. That's going to be the important perspective from an India point of view. This is the India side, which is two of India's and the world's greatest modern white ball players, Rohit Sharma and Virat Kohli. Although Rohit is back in the dugout, first played against in a senior men's global event in South Africa, playing it square of the offside, will pick up 2, perhaps a third as well. These two are excellent runners between the wicket. Who says Kohli is 36 years old? You see him running down the wicket. Ayush mentioned about his physical fitness, his prowess, and he's an object lesson for the youth of how to keep yourself fit. And Rohit, in fact, in 2007 the T20 World Cup, and Kohli in 2009 the Champions Trophy. So they came around the same time to represent India, 2006 and 2007, and here we are in 2023. They're still going strong. That's the beauty of these two greats of Indian cricket. Good call there. And scampering through very quickly is the alert Virat Kohli. He was at the strikers end. India up to 115 for 1. MRP यानी अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक भुगतान न करें। जागो ग्राहक जागो। उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। क्या गुस्सा आप पर हावी हो रहा है? टेलीमानस के 14416 पर कॉल कर गुस्से पर काबू पाने के लिए मार्गदर्शन प्राप्त करें। This commentary is brought to you by Akashvani in association with Channel 2 Group, exclusive global rights holder.
से हम इस समय लाइव हैं, जहां स्ट्राइक पे शुभमन गिल है जो 44 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। 44 गेंदों का इन्होंने सामना किया। रन बॉल 100 के स्ट्राइक रेट के साथ, 100 के स्ट्राइक रेट के साथ। तो विराट कोहली 21 पे। 17वें ओवर की शुरुआत नसुम जो कि स्पिनर है बाएं हाथ के, उन्हीं के साथ। कोई खिलाड़ी स्लिप में मौजूद नहीं था। ऑफ साइड में ड्राइव करके वहां सिंगल निकाला शुभमन गिल ने। विराट कोहली को स्ट्राइक पे ले आए हैं। रविचंद्रन अश्विन, ईशान किशन, ये वो खिलाड़ी है जो डगआउट में बैठे हैं और इस मुकाबले का लुत्फ उठा रहे हैं। 11 खिलाड़ियों की आपको टीम बनानी है। अब ये पहचानना है कि किस खिलाड़ी को आप प्लेइंग 11 में जगह देंगे। एक अच्छा बर्डन है एक तरीके से। एक स्लिप में फील्डर को अब यहाँ तैनात किया गया। दूसरी गेंद डाउन द लेग साइड थी, जिसे वेस्ट वर्क के साथ कलाइयों का इस्तेमाल करके फ्लिक करके सिंगल के लिए खेल दिया विराट कोहली ने। मुशफिकुर रहीम विकेट के पीछे अपने दस्तानों के साथ काफी अच्छा कार्य करते हैं और वो एकमात्र ऐसी जगह होती है जहां से आपको पूरा प्लेइंग एरिया दिखता है, पूरा फील्ड दिखता है, पूरा ग्राउंड दिखता है। तीसरी गेंद फिर ऑन साइड में मिडिल और लेग स्टंप के पास गेंदबाजी की जा रही है लगातार। एक और सिंगल भारत को। 118 पे भारत पहुंच चुका है। 257 का टारगेट है भारत के सामने। 3 गेंदें इस ओवर की बची है। 3 रन अब तक इस ओवर में आए हैं। विराट कोहली, शुभमन गिल लगातार छोर बदलते हुए जा रहे हैं। यही अब तक के इस मुकाबले में हमने देखा। नसुम अगली गेंद के साथ फिर लेग स्टंप के बाहर थी, उसे फ्लिक कर दिया। थर्ड मैन की मदद कीजिए, फाइन लेग की दिशा में फील्डर जब तक दौड़ के वहां पहुंचते। एक आसान सा रन। रनिंग बिटवीन द विकेट कभी भी मुश्किलात का शब्द रहती नहीं है जब विशेषकर विराट कोहली बल्लेबाजी कर रहे होते हैं। वो आंखों ही आंखों में इशारा करके वो कॉल हो जाती है और बड़ी आसानी से सिंगल से डबल तब्दील करते हुए नजर आते हैं। थोड़ा सा बिजी रहते हैं हमेशा और ये एक अच्छी चीज भी है। इस उम्र में भी यदि आप रफ्तार दिखाते हैं। ये गेंद मिडिल और ऑफ पे पिच की गई थी, जिसे लॉन्ग ऑफ की दिशा में विराट कोहली ने धकेल के एक और सिंगल ले लिया। रन्स लगातार बनते जा रहे हैं और वो प्रेशर जो है वो भारत के ऊपर आया नहीं है। हालांकि अभी बल्लेबाजी बहुत क्रम बाकी है भारत के पास। राहुल का आना बाकी। हार्दिक पांड्या क्या बल्लेबाजी करने के लिए आएंगे या नहीं, ये एक सवाल है जो शायद वक्त के तहत हमें जवाब मिलेगा। 17वें ओवर की आखिरी गेंद ऑफ साइड में फिर उसे ड्राइव करके सिंगल लिया। सिंगल के साथ ओवर की समाप्ति। 17 के बाद भारत का स्कोर 122, 1 के नुकसान। This over is brought to you by ऊर्जा महारत्ना ONGC, इंडिया की एनर्जी सेक्टर का टॉप स्कोरर। जीतेगा इंडिया, जीतेगा ONGC। मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर से मदद लेना चाहते हैं लेकिन नहीं जानते कि कहां जाएं? टेलीमानस के 14416 पर संपर्क करें। जब भी हेलमेट खरीदे या कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान BIS ISI मार्क देखकर ही खरीदे, क्योंकि जान है तो जहान है। जागो वाहन जागो। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। Siraj 2 for 60, each of them bowling their complement of 10 overs. And in reply, India 122 for 1. A partnership of 80 between Rohit Sharma and Shubman Gill. And Rohit, it was 48 of 40, with Gill unbeaten on 47 of 47, and Virat Kohli 25 of 17. The lone wicket taker, Hassan 1 for 36 of 4. India now need 135 to win from 33 overs. So plenty of deliveries at their disposal, and it's been such a pleasure to be here at the Maharashtra Cricket Association Stadium to watch this, the first match of the World Cup, of the 5 matches that will be played over the next few days. It's a round stadium with a capacity of 36
37,046. I wonder where they got this figure of now rounding it off. 37,046. But Milind, the question that I have for you is, are you counting all of us in this counting? Well, that's a good one. When they talk of spectators, does it include the commentators, the scorers, the statistician, our producers, our engineers? That's a huge question. That's a very good question. बिल्कुल, हमारे यहाँ के प्रोग्रामिंग एग्जीक्यूटिव मुजम्मिल पटेल, ट्रैक्स धीरज केदारी, सीनियर टेक्नीशियन लक्ष्मीकांत भालेराव, असिस्टेंट इंजीनियर मनोज कुमार शाह, आज के इस मुकाबले के स्कोरर सुनील निगे, स्टैटिस्टिशियन प्रकाश नापसे, मेरे सहयोगी अंग्रेजी कमेंटेटर मिलिंद वागले और मैं हूँ आयुष शर्मा। लेकिन यहाँ भारत छा रहा है, लगातार रन बना रहा है। You know, a broadcast is similar to a cricket match or a cricket team. Just like the 11 have to be cohesive, everyone has to do their job. The Indian coach, Rahul Dravid, has gone on record saying that each of our batsmen has to perhaps bat anywhere. The bowler has to bowl at any point of time. ये नहीं कि वो 6 ओवर डालेगा या 4 ओवर, set pattern. It will all depend on whom you're playing, how you're playing. And likewise, I think this radio team has to be a cohesive force. All of us work in tandem, and that makes this broadcast on Akashwani, which goes out to the length and breadth of this country. And I did mention to you that some of my friends who are pilots in airlines listen to the Akashwani commentary at 38,000 feet. भारत को 135 रन यहाँ से चाहिए 33 ओवर्स में। और जैसा कि मिलिंद ने अभी बताया कि इनके कुछ दोस्त जो प्लेन चलाते समय भी रेडियो का लुत्फ उठाते हैं, और यही खूबसूरती है रेडियो की कि आप कुछ और कार्य करते करते भी मुकाबले का आंखों देखा हाल सुन सकते हैं। फिलहाल सूरत हाल जो फील्डिंग का वो ये है कि एक खिलाड़ी डीप स्क्वायर लेग पे, एक खिलाड़ी डीप मिड विकेट पे, लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ पे एक खिलाड़ी, ये वो 4 खिलाड़ी है जो 30 यार्ड के घेरे के बाहर है। फिलहाल स्ट्राइक पे शुभमन गिल, जिन्होंने गेंद को हल्के हाथों से धकेला फाइन लेग की दिशा में, 30 यार्ड के घेरे में फील्डर मौजूद है शॉर्ट फाइन लेग पे, तो कोई रन मिलेगा नहीं। ओवर की शुरुआत 18वें ओवर की जो शुरुआत हुई है वो मेहदी हसन मिराज ने की है। एक और 25 वर्षीय खिलाड़ी डॉट के साथ शुरुआत हुई। अच्छे ऑफ स्पिनर माने जाते हैं, गेंद के ऊपर कंट्रोल अच्छा है, दूसरी गेंद पे कंट्रोल बल्लेबाज का थोड़ा बेहतर था और एक और सिंगल छोर बदला गया है। अब विराट कोहली स्ट्राइक पे आएंगे। शुभमन गिल उस स्कोर पे आ चुके हैं जिस स्कोर पे रोहित शर्मा के विकेट का पतन हुआ था। 48 पे रोहित बल्लेबाजी कर रहे थे जब उन्हें हसन ने शिकार बनाया, शॉर्ट पिच गेंद के जाल में फंसाया। मेहदी हसन अब जब गेंदबाजी करने के लिए आए, स्पिनर 1, 2, 3 पे 1, ये भारत का मौजूदा स्कोर है। 257 का पीछा करने के लिए भारत उतरा है, 1 विकेट गंवा दिया। विराट कोहली अभी भी बल्लेबाजी कर रहे हैं, गिल बल्लेबाजी कर रहे हैं, तो रोहित शर्मा अच्छी पारी खेल के 48 रन की पारी खेल के 2 रन से जरूर चुके हैं अपने अर्धशतक से। लेकिन यही कहानी तो महमदुल्लाह की भी रही थी बांग्लादेश के लिए, जब उन्होंने अपना वो कैमियो दिखाया था। फिर आज इस ओवर में तीसरी बार मिडिल और लेग पे वो गेंद थी जिसे हल्के हाथों से फिर स्क्वायर लेग की दिशा में खेल दिया। फील्डर वहां पे मौजूद, स्क्वायर लेग का जो फील्डर है वो थोड़े से स्क्वायर में मिड विकेट की दिशा को भी कवर करना है आपको, और बैकवर्ड स्क्वायर लेग पे प्रॉपर एक खिलाड़ी है जिनको अब फाइन लेग की तरफ भेजा जा रहा है। कई सारे परिवर्तन किए गए हैं यहाँ। शुभमन गिल स्ट्राइक पे आए हैं। 3 गेंदें इस ओवर में बची है, 2 रन यदि शुभमन गिल बना लेते हैं तो उनका अर्धशतक पूरा होगा। फील्ड में लगातार परिवर्तन, जो खिलाड़ी पहले बैकवर्ड स्क्वायर लेग पे मौजूद थे उनको अब फाइन लेग पे बुलाया गया, जो खिलाड़ी शॉर्ट फाइन लेग पे थे उनको स्क्वायर लेग पे भेजा गया है। बांग्लादेश की टीम की रणनीति यहाँ थोड़ी सी अलग है। इसी बीच चौथी गेंद डॉट बॉल, शुभमन गिल अब भी 48 पे 50 गेंदों का सामना कर लिया है। ये शॉर्ट गेंद थी, इसे पुल सा कह लीजिए आपकी कर लिया, लेकिन हालांकि क्योंकि गेंद की गति उतनी ज्यादा नहीं थी, सिर्फ दिशा देके सिंगल निकाला और 49 पे आ चुके हैं। मगर स्ट्राइक मिलेगी विराट कोहली को। 125 पे 1 भारत का स्कोर। 18वें ओवर की आखिरी ये गेंद है। इस ओवर में अब तक 3 रन खर्च किए हैं मिराज ने। क्या इसी तरीके से ओवर की समाप्ति भी कर सकते हैं?
स्क्वायर लेग, बैकवर्ड स्क्वायर लेग और फाइन लेग, ये वो पोजीशन है जिसमें लगातार परिवर्तन इस ओवर में किए गए हैं। लेकिन डॉट के साथ ओवर की समाप्ति होगी। 18 के बाद भारत का स्कोर 125 के नुकसान पे। At the end of 18 overs, India 125 for 1. So 125 for 1 after 18 overs, chasing 257, and with Virat Kohli and Gill on strike, this certainly looks to be an absorbing contest. And he gets to his well-deserved 50, and Prakash Tapaswi tells me that that is Gill's 10th 50 in the ODIs. So well played, young man. His 10th 50 and his 37th ODI match. So plenty of cricket in front of him, with India then moving to 126 for 1. His 50 coming off 52 deliveries, and as I said, 10th 50 in 37 ODIs. Oh, that's a good average. He's virtually getting a 50 in every third game. Here is Shariful into Kohli. Kohli is this time playing the stroke which is known to. He turned back, made room, used the space, and then rocked to pull the ball to pick up 2 valuable runs to take India on to 128 for 1. We're talking about the two, Rohit Sharma and Virat Kohli. Rohit Sharma's beginning was more suspicious and a little auspicious, one would also say, starting in the T20 World Cup winning campaign, hitting the last ball for a 6 in the final in India's innings. How crucial it was, because they won by 5 runs while scoring 30 not out of 16 at Johannesburg. We'll talk about Kohli a little later. 28 of 21. India then chasing 257, 128 for 1. Kohli's, of course, beginning was a little soul-breaking, one remembers. And when you talk of Kohli, while chasing a gettable 300 on a road in Centurion in South Africa, I remember, with India well placed at 126 for 2 in 22 overs, he lofted Shaheen Afridi to Umar Gul at long off and was dismissed for 16. Bisawa played it down. He's doing well to control his strokes. He's making sure that he doesn't play that square cut which he likes to play, to the one which is pitched outside the off stump. Even the hook or the pull over the last 10 or 15 minutes, he's kept it down. And that, of course, Kohli, when he was out to Afridi of Umar Gul, it triggered the Indian collapse as the team lost by 34 runs. I think that rankles him all the while. This time playing it in front of the wicket, will pick up a single as they hurry through 130 for 1. Kohli, of course, used that, one recollects, as a huge lesson, as a huge learning curve, and that's what the great man, the metal that he's made up of in hunting down scores, as we've seen here today. Just 29 of 22, but look at the way he's played the moment he knows that Rohit Sharma was back in the pavilion. He's become such an efficient chaser, soft hands, and drops his wrist at the last minute. 19 gone, 130 for 1, chasing 257. This over is brought to you by ऊर्जा महारत्ना ONGC, इंडिया की एनर्जी सेक्टर का टॉप स्कोरर। जीतेगा इंडिया, जीतेगा ONGC। समझो ना इसे छोटा दाना, रोज खाओ चना, क्योंकि चना है स्वास्थ्य का खजाना। जागो ग्राहक जागो। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
समय पहले हम देख रहे थे और उसका आंखों का हाल आपको बता रहे थे, उनकी जो रफ्तार है वो कम हो चुकी है। ब्रेक जब हुआ उसके बाद मोमेंटम में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है। बांग्लादेश के गेंदबाजों ने अच्छी वापसी की है। हालांकि हसन का एक ओवर थोड़ा सा महंगा साबित हुआ था। फिर मिराज जब गेंदबाजी करने के लिए आए, अपने स्पिन गेंदों से उन्होंने काफी प्रभावित किया। 20वें ओवर की शुरुआत, मिराज अपना दूसरा ओवर करेंगे। पहले ओवर में महज 3 रन खर्च किए थे, कोई खिलाड़ी स्लिप में मौजूद नहीं है। गिल स्ट्राइक पे है, 51 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। डाउन द ट्रैक आके ऑन साइड में खेलना चाह रहे थे, ऑफ साइड में गेंद गई और आउटफील्ड, जैसा कि हम और आप सभी जानते हैं कि आज उतनी ज्यादा तेज नहीं रही है। 2 रन से काम चलाना पड़ेगा शुभमन गिल को। 53 पे जा पहुंचेंगे और उस शॉट के तुरंत बाद उन्होंने अपने हाथ से इशारा किया कि शायद इनसाइड आउट एक बेहतर विकल्प होता, लेकिन चलिए 2 रन फिर भी मिले उन्हें। यहां तलाश है भारतीय टीम को, यहां तलाश है शुभमन गिल को एक बड़े हिट की। फिर डाउन द ट्रैक आके खेला है, मिड विकेट के सामने फील्डर मौजूद है। शुभमन गिल का विकेट पतित हो चुका है। 53 के इंडिविजुअल स्कोर पे मिराज को मिली पहली सफलता। बांग्लादेश के लिए दूसरी सफलता, भारत के लिए बड़ा झटका। शुभमन गिल जो कि अच्छे टच में नजर आ रहे थे, 55 गेंदों में 53 रन बनाकर अब पवेलियन की राह पे जाएंगे। भारत का स्कोर 132, 2 के नुकसान पे। स्पिनिंग डिलीवरी थी डाउन द ट्रैक आके, क्योंकि वो डाउन द लेग साइड जा रही थी। अपना मन बना लिया था शुभमन गिल ने कि एक बड़े शॉट के लिए जाएंगे, लेकिन डीप की पोजीशन पे एक अच्छा कैच कंप्लीट किया गया मिड विकेट की दिशा में और बांग्लादेश को एक और सफलता। दूसरा मच नीडेड विकेट जिसे कहा जाता है वो मिल चुका है शुभमन गिल के रूप में, जो मुश्किलात का सबब बनते हुए नजर आ रहे थे बांग्लादेश के लिए। वो अब बाहर जाना पड़ेगा। शुभमन गिल का विकेट हुआ पतित। मोहम्मदुल्लाह का बेहतरीन कैच, 2 छक्के 5 चौके लगाने के बाद उनकी वो पारी समाप्त हुई है। लगभग 100 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहे थे और अब विराट कोहली का साथ निभाने के लिए श्रेयस अय्यर, आधे से ज्यादा कार्य हो चुका है। भारत 257 के लक्ष्य का पीछा कर रहा है, 132 बन चुके हैं और 20 ओवर अभी भी समाप्त नहीं हुए। 2 विकेट भारत ने गंवाए। चौथे नंबर पे बल्लेबाजी करने के लिए श्रेयस अय्यर, एक और ऐसा बल्लेबाज जो सदी हुई बल्लेबाजी कर सकता है, जो खेल की रफ्तार को बेहतरीन तरीके से पढ़ सकता है। कब बड़े हिट्स के लिए जाना है, कब सिंगल से काम चलाना है, वो पहचान सकता है। यही भूमिका रहनी चाहिए जब आपके साथ में तजुर्बेकार विराट कोहली है। 28 वर्षीय श्रेयस अय्यर, चौथा ये मुकाबला इस विश्व कप का। 78 रन अब तक उनके बल्ले से आए हैं, अर्धशतक बनाया था, आउट अब तक हुए नहीं है। तो उसी के चलते उनका जो एवरेज वो बेहतरीन 78 का, लेकिन यहाँ वो जो मूल भूमिका है वो अलग निभानी पड़ेगी। पिछला विकेट शुभमन गिल का गया था और एक बार, क्योंकि यदि गलत याद नहीं आ रहा है तो वो शायद एक बार उनका विकेट पतित हुआ था, लेकिन वो आंकड़े इसलिए बेहतरीन रहेंगे क्योंकि जब भाग दिया जाता है तो एक के भाग से कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फर्क इस 1 रन से जरूर पड़ेगा। ओवर की तीसरी गेंद थी, हल्के हाथों से उसे ऑफ साइड में खेल के सिंगल लिया। बड़ी विकेट थी वो शुभमन गिल की। मोहम्मदुल्लाह का अच्छा कैच, बाउंड्री लाइन के एकदम पास खड़े थे, अपने आप को बैलेंस किया और ये पूरी तरीके से सुनिश्चित किया कि वो बाउंड्री लाइन के ऊपर उनका पांव टच ना हो। विराट कोहली स्ट्राइक पे हैं। ओवर की ये चौथी गेंद। मिराज इस ओवर में 3 रन देके एक महत्वपूर्ण विकेट उन्होंने लिया है। ऑफ स्टंप के बहुत बार ये गेंद थी जिसे ड्राइव कर दिया और कवर ड्राइव तो सबसे बेहतरीन है। विराट कोहली के बल्ले से एक और चौका, मिला मौका, जड़ा चौका। ऑफ स्टंप के बाहर दुनिया का सारा स्पेस था। कहा जाता है द बिगेस्ट रूम इन दिस वर्ल्ड इज द रूम फॉर इंप्रूवमेंट, लेकिन यदि क्रिकेट के खेल में आप रूम देंगे तो विराट कोहली उसे चौके में तब्दील करेंगे, कोई शंका नहीं थी। गेंद थोड़ी सी कमजोर, ऑफ स्टंप से बहुत ज्यादा बार, डीप में ना ही कवर की दिशा में ना ही एक्स्ट्रा कवर में कोई खिलाड़ी था, तो थोड़े से दिशा से भटके मिराज और उसका फायदा उठाया विराट कोहली ने। 33 पे जा पहुंचे हैं, 24 गेंदों का सामना किया है। वहीं श्रेयस अय्यर जो अभी नॉन स्ट्राइक पे है, 1 गेंद पे 1 रन उन्होंने बनाया। भारत 137, 2 के नुकसान पे 5वीं गेंद ऑन साइड में खेला, लॉन्ग ऑन की दिशा में फील्डर मौजूद, सिंगल फिर भी मिलेगा विराट कोहली को। सेंसिबल बल्लेबाजी की है, जितने रन आपको चाहिए वो इस ओवर से आ चुके हैं।
तक इस ओवर में 8 रन आए हैं, एक गेंद डाली जानी अभी भी बाकी है। और शुभमन गिल का विकेट जाने के बाद विराट कोहली ने ज्यादा रिस्क नहीं ली। वो गेंद जिसको चौके में तब्दील किया वो डिजर्व करती थी। बाहरी किनारा रहीम के जस्ट पास, दस्तानों के पास से गेंद 4 रन के लिए। मौका था, मुश्किल जरूर, लेकिन क्या इस स्तर पे विराट कोहली का ये कैच पकड़ा जा सकता था? ओवर की समाप्ति 142, 2 के नुकसान पे 20 की समाप्ति के बाद भारत। किसी भी उपभोक्ता शिकायत के लिए 1915 पर कॉल करें। जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। This commentary is brought to you by Akashvani in association with Channel 2 Group, exclusive global rights holder. श्रेयस अय्यर वो बल्लेबाज जो आखिरी गेंद का सामना कर रहे थे। विराट कोहली ने उससे पहले वो सिंगल लिया, लेकिन ओवर की समाप्ति पे बढ़िया चीज जो भारतीय फैंस के लिहाज से जो कि एमसीए स्टेडियम में मौजूद है वो ये है कि दोनों ही बल्लेबाज क्रीज पे मौजूद है। 5 पे श्रेयस अय्यर, 34 पे कोहली। ओवर की शुरुआत। So fresh over, which is the 21st over. India need 115 runs from 29.5. Multiply 30 by 6 is 180 minus 1, 179 deliveries. So 179 deliveries in which they need to get 115. Maths has never been my strong point. देखिए, गणित की आपने बात की तो शब्दों की खोज में मैं थोड़ा सा गुम हो गया था, क्योंकि आमतौर पे जब स्कूल में था तब भी कहानी मेरी यही रहा करती थी। So here you are. Yes, played it off his hips again. There is Kohli 34 with India then 142 for 2. That I think was a difficult chance because it was speeding. He had actually cut it well, but that's a risky stroke to play earlier on in the innings. And I'm going to go back to, we have a medium pacer on, so I'm going to go back to Gill as well, because the way Kohli has been playing in the last 30 odd minutes, he's controlled his strokes, and that's what Gill should have observed and not played that one, driving it straight. Look at them again, absolutely clear that he wants to be there for as long as possible, in fact closer to the victory. Takes India then on to 143 for 2. 114 now required from 29.3. Wonderful catch it was. Mahmudullah right on the fence. The other point about that catch is the ball is traveling at a momentum. So it's actually pushing you back. And the fielder was there on the fence, so he made sure that he didn't tumble over, balanced himself and came inside. So that it made it all the more difficult. Playing it in front, wants a single, there was Shreyas Iyer. But Virat Kohli, it was his call because he was looking to the left of, walks down now, has a word with Shreyas Iyer. That's the right attitude, that's the right thing to do. Didn't go across very close, but from far away must have told him, my dear friend, we can't afford to lose any further wicket. There is batting, there is depth. Why do you want to leave it to chance? That's the question. And all that comes with experience, which Virat Kohli seems to have all the way through. Yes, that's well left. Normally Shreyas Iyer, Ayush, on this one which was pitched short would have pulled it, but he knows that there are two fielders there waiting to gobble you up, and then he looked at the ball all the way into outside harm's way. और यही समझदारी का फैसला है कि फील्ड को देख के, गेंद को देख के चुनाव किया जाए, क्योंकि भारत अभी दबाव की स्थिति में है नहीं, और ऐसे में आप वही शॉट खेलिए जिसके ऊपर आपका कॉन्फिडेंस पूरा पुख्ता है. Keep the ball down, play strokes all around as we have seen Virat Kohli play. Not this one again, not this one. The bowler feels he's got him. That's the stroke which I was talking about. Shreyas likes to play that stroke. There are two fielders, there's a wicket keeper, remember, in case you get the top edge. Have they asked for a referral? 143 for 2. No. And that is the end of the over. 21 overs gone, 143 for 2.
This over is brought to you by ऊर्जा महारत्ना ONGC, इंडिया की एनर्जी सेक्टर का टॉप स्कोरर। जीतेगा इंडिया, जीतेगा ONGC। शराब, धूम्रपान या नशीली दवाइयों को ना कहने में असमर्थ है? सहायता प्राप्त करने के लिए टेलीमानस के 14416 पर कॉल करें। 143 2 के नुकसान पे ये भारत का स्कोर है। विराट कोहली 35 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। रोहित शर्मा जो पहले विकेट के तौर पे गए थे 48 बना के गए। उसके बाद शुभमन गिल ने अपना अर्धशतक पूरा किया। मोहम्मदुल्लाह ने एक बेहतरीन कैच कंप्लीट किया था, लेकिन पिछले ओवर की आखिरी गेंद जहां शरफुल की वो गेंद टप्पा खाने के बाद अच्छे उछाल के साथ गई थी। हुक शॉट लगाने की कोशिश थी श्रेयस अय्यर की। अच्छा हुआ कि कोई किनारा नहीं लगा और ना ही गेंद ग्लव्स पे जाके फिनिश हुई। विराट अगले ओवर की शुरुआत करेंगे। ऑन साइड में धकेल के सिंगल निकाला गया है विराट कोहली के द्वारा। तो स्कोर कार्ड को धीरे धीरे बढ़ाने की कोशिश में सफलता मिली है भारतीय बल्लेबाजों को। और अभी कुछ समय पहले मिलिंद जो आपने पॉइंट उठाया था वो ये था कि क्यों इतना डेस्पिरेशन दोनों ही बल्लेबाज दिखा रहे हैं, क्यों इतने ज्यादा बड़े शॉट्स खेलने की आवश्यकता है। तो हो सकता है कि जहन में कहीं ना कहीं ये चल रहा हो कि वनडे क्रिकेट और T20 क्रिकेट में विकेट के गिरने का नेट रन रेट पे कोई फर्क पड़ता नहीं है। और आप चाहते हैं कि जब हर टीम को 9 मुकाबले खेलने हैं विश्व कप स्तर पे, तो आप कम से कम वो नेट रन रेट को ध्यान में रखते हुए जब कंफर्टेबल पोजीशन में मुकाबला है तो वहां से मुकाबले को जल्द से जल्द समाप्त किया जाए। विराट ओवर की तीसरी गेंद के साथ, एक खिलाड़ी फाइन लेग के 30 यार्ड के घेरे में, शॉर्ट फाइन लेग पे, एक खिलाड़ी थर्ड मैन पे, लेकिन रन बनाने के लिए जो पोजीशन चुनी है श्रेयस अय्यर ने वो लॉन्ग ऑन की है। सिंगल मिलेगा उस शॉट के लिए। ड्राइव कर दिया हल्के हाथों से। अब तक अपने करियर में स्पिन के बदौलत लगभग 50% जो अपने रन है वो मिड विकेट स्क्वायर लेग दिशा में बनाते हुए नजर आते हैं, यानी कि ऑन साइड में श्रेयस अय्यर। तो हो सकता है उनके लिए गेंद को स्टंप से थोड़ा सा बाहर रखा जाए, लेकिन अगली गेंद विराट कोहली के लिए स्टंप्स में थी जिसे उन्होंने ऑन साइड में खेला। फील्डर वहां मौजूद, कोई रन मिलेगा नहीं। ओवर की पहली गेंद पे सिंगल, दूसरी डॉट, तीसरी पे सिंगल, चौथी डॉट। यही एल्गोरिथम यदि चलता रहा तो इस गेंद पे फिर सिंगल आके डॉट जाता है। लेकिन एल्गोरिथम जो है वो थियोरेटिकल चीज है, प्रैक्टिकली ये भी डॉट गेंद है। 145 भारत का स्कोर, 2 विकेट गंवाए हैं। किफायती ओवर रहा है मिराज का। तीसरे ओवर को खत्म करने पे हैं। 17 अब तक इन्होंने खर्च किए हैं। फिर ये मिडिल और लेग पे पिच की थी गेंद जिसे फ्लिक कर दिया गया बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा पे सिंगल के लिए। तो सिंगल के साथ ओवर की समाप्ति। 22 की समाप्ति के बाद भारत का स्कोर 146 2 के नुकसान। At the end of 22 overs, India 146 for 2. Fine. Hey Pune, here's a quiz for all of you. Let's see who will answer that right. Take out your mobile phones and scan the code on the big screen. Come on, quickly. Scan using your mobile phones. That's on the big screen. Use that scanner of your mobile phone. Use the QR and get ready for the question. Who has scored most centuries? When we talk of the World Cup, the swan song for the two, Rohit Sharma and Virat Kohli, although I'm sure fans want the two to continue for a long, long time, and that's the one which I was keep on talking about, with Kohli 37, India 146 for 2. The challenge, of course, for these guys, Rohit Sharma and Virat Kohli, is to take the game to a different level altogether. The more they do, they get better at it, as we've been seeing in this particular World Cup. And the motivation for players like a lot of them that we've seen over the years would actually refine their batting. Here is Shariful, square of the offside at deep point, picks up a single. Kohli moves on to 38 and India then on to 147 for 2. We've seen in the ODI format that Kohli's trademark shots, he plays it on the offside away from the body, and that's an area which over the last 45 odd minutes is curbed to perfection.
They might have been his undoing in some of the matches in the recent past, but certainly they have paid a lot of dividends the way he's played in this particular World Cup. His focus has been more mental. This time playing it once again in the deep extra cover region. Will pick up runs. Only a single, is it? Or two there? Two there for Shreyas Iyer. He moves on to 8, and India then now need 108 from 27.3. 149 for 2. They're chasing 257. As I said, the mental aptitude is more important than the technique. Virat Kohli has that technique by miles of the hips. These are strokes which I've seen Shreyas Iyer play since he was about 13 or 14 years old. He's very close to my home, so I've watched a lot of his cricket, seen him growing up, and to me, without being a biased Mumbai man, I think he fits in all the three formats. And the only thing is, he's got to make sure that he needs to be patient. That's the one I'm talking about. Normally, outside the off stump, he would have hit it on the offside and perhaps paid the penalty to play to a fielder at back order point. But he knows that he's in big company. He knows that if he stays there, he'll learn much more from the legend, and therefore he's curbing those strokes. We've seen some fascinating fielding today from the Indians earlier on. There you are. That's the one which he likes to play. The 150 for Bangladesh, Prakash Tejaswi tells me. We'll talk about that at the start of the next over. 23 gone, 150 for 2. 150 runs on board. This over is brought to you by ऊर्जा महारत्ना ONGC, इंडिया की एनर्जी सेक्टर का टॉप स्कोरर. जीतेगा इंडिया, जीतेगा ONGC. भारत का स्कोर 152 के नुकसान पे 23 ओवर की समाप्ति के बाद, जहां बांग्लादेश ने 150 रन बनाने के लिए 31.1 ओवर का सामना किया था, वहीं भारत ने 22.4 ओवर में यह आंकड़ा पार कर लिया है. तो 107 रन चाहिए 27 ओवर्स में, और ये जो आंकड़ा भारत और बांग्लादेश के बीच का बताया हमने 150 रन को पार करने का, वो हमारे स्टैटिस्टिशियन प्रकाश तपस्वी के द्वारा बताया गया था. और जो स्कोर लगातार हम आपको अपडेट कर रहे हैं हमारे स्कोरर सुनील दिगे की मदद से. फिलहाल इस ओवर की शुरुआत से पहले जितने भी दर्शक है, दर्शक दीर्घा में उन्होंने अपने मोबाइल की फ्लैश लाइट ऑन कर रखी है. ओवर की शुरुआत मिराज अपने चौथे ओवर में 18 रन अभी तक उन्होंने खर्च किए हैं. डॉट के साथ इस ओवर की भी शुरुआत की है. ये दो तरीके हैं जितने भी दर्शक हैं वो मनोरंजन अपने बीच में आपस में लाते हैं. एक वो मैक्सिकन वेव, और दूसरा आजकल क्योंकि डिजिटलाइजेशन का ज़माना है, हर एक इंसान की जेब में वो मोबाइल रहता है. आप वो मोबाइल बाहर निकालिए, फ्लैश लाइट ऑन कीजिए, और जब जो ग्राउंड EMC है, जो मास्टर ऑफ सेरेमनीज जिसे कहा जाता है, वो जब गुहार लगाते हैं तो हमें सारे के सारे दर्शक मुखरते नजर आते हैं. ओवर की तीसरी गेंद, पिछली गेंद पे एक सिंगल आया था, बैकफुट पे जाके पंच किया या विराट कोहली ने, और उसे मिड ऑन की दिशा में कलेक्ट किया जाएगा. तो एक और सिंगल, और श्रेयस अय्यर अब स्ट्राइक पे आएंगे. 152 पे बढ़ के जा पहुंचा है भारत का स्कोर. इस ओवर में अब तक 2 रन आए हैं. अच्छी सदी हुई गेंदबाजी की है, क्रीज का इस्तेमाल करते हैं अपनी गेंदबाजी करते हुए भी. कभी वो जो पॉपिंग क्रीज है उसके पास जाते हैं, कभी थोड़ा पीछे से अपना वो एक्शन फिनिश करते हैं. इस गेंद को फिर लॉन्ग ऑन की दिशा में खेला. एक और सिंगल भारत ने पाया. श्रेयस अय्यर स्ट्राइक से अब नॉन स्ट्राइक पे 11 पे पहुंच चुके हैं, डबल डिजिट्स पे उनके आंकड़े. तो विराट कोहली धीरे धीरे अग्रसर है उस अर्धशतक की पारी के लिए. 39 बनाए हैं, 37 गेंदों का सामना किया है. फ्लिक कर दिया, स्क्वायर लेग पे फील्डर मौजूद है, कोई रन नहीं मिलेगा. तो एक सदी हुई गेंदबाजी और अच्छी रफ्तार से गेंदबाजी 93 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से की गई थी वो पिछली गेंद मिराज के द्वारा. एक और डाउन द लेग साइड गेंद, जिसे फ्लिक कर दिया है थर्ड मैन फाइनल की दिशा में. फील्डर जब तक पहुंचते तब तक एक सिंगल मिला. तंजीद फील्डर वहां मौजूद थे,
लेकिन ओवर की हो चुकी है समाप्ति। तो 24 के बाद भारत का स्कोर 154 2 के नुकसान पे। चाहे प्रेशर कुकर हो या बच्चों के खिलौने, ISI मार्क देखकर ही खरीदें, क्योंकि BIS ISI मार्क मतलब सुरक्षा की गारंटी। जागो ग्राहक जागो। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। This commentary is brought to you by Akashvani in association with Channel 2 Group, exclusive global rights holder. We're coming to you live and exclusive from the Maharashtra Cricket Association Stadium on the very popular channel Akashvani, the popular radio station Akashvani, and this of course is all the matches in the World Cup, starting from day one, which was on the 5th of October, up to the finals, which is on the 19th of November 2023. On strike, he took a single of the last ball, Virat Kohli. He's on 40 of 39. 154 for 2. What's important is India needs 103 from 25.5 overs. Talking of Virat Kohli, we've of course got to realize that this is a different game. It's a white ball cricket. The pitch conditions become so important. The Indians have shown all through that they have the ability to hit the ball pretty hard. Rohit Sharma and Virat Kohli in particular, driving it straight. And there is a fielder from his position moving around square. They pick up a single to take India on to 154 for 2. Kohli moves on to 41. Iyer on strike on 11. 102 now required for a possible victory. They have of course shown the ability, the Indians, to play the ball pretty hard, even when it swings off or away from them. Beating, it's a good call. Very good call there. They haven't been able to miss anything which came their way and pick up that run to take India on to 156 for 2. I think Ayush, the mantra is very clear for Shreyas Iyer. He's got his eye in. He's been there for 12 of 13. But what is important, he's making sure that he rotates the strike. There seems to be a spot of bother there for one of the Bangladesh fielders. Oh, that could have been big trouble. And who was it? So you got a batsman there in trouble, which is Shreyas Iyer, and there's a fielder for Bangladesh who's also lying down. And looking at the table here, New Zealand up 8 points. If India win, then they move to 8. Might improve the net run rate and might creep to 1.92. But the important factor is that they would be inching closer to a semi-final berth. South Africa and Pakistan on 3 and 4. Bangladesh are languishing at 6, which is better than Australia, way down the ladder. And you know, when you're talking of those lights from the mobile fans, there's that particular insect which is the kazue. That's right, and it emits so much of light, and that is what we are seeing out here. It's a fabulous sight under lights, and the stadium, which is virtually packed. We started off with about 100, and this time keeping it down. Yes, Kohli doing well, picking up a single there to move to 42, and India now need exactly 100 from 25.2. The target of 257. Sri Lanka at Bangladesh, at one stage were looking menacing when Tanzad and Luton Das were going great guns, putting on 93 for the first wicket. This time playing it off his toes, but brilliant fielding at mid-wicket on the square. This crowd appreciates some wonderful fielding by the Bangladesh players. That's the trademark shot that I know these two batsmen to play.
brilliant flinging himself to the right and picking up what could have conceded 2 runs. That's a nice one. Runs coming by the thick there. 4 in particular for India. And they move on to 161 for 2. Shreyas Iyer 2 fours, looking for his first 6. And that is the end of the over. With the score then on 161 for 2. This over is brought to you by ऊर्जा महारत्ना ONGC, इंडिया की एनर्जी सेक्टर का टॉप स्कोरर. जीतेगा इंडिया, जीतेगा ONGC. क्या तनाव आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल रहा है और आप समय प्रबंधन नहीं कर पा रहे? तनाव प्रबंधन के लिए टेलीमानस के 14416 पर संपर्क करें। ओवर्स के लिहाज से बांग्लादेश की टीम ने आधा सफर पूरा कर लिया है। 25 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। भारत का स्कोर 161 2 के नुकसान पे। पिछला ओवर जो हसन का था उसकी आखिरी गेंद पे फुल शॉट करके चौका अपने नाम अर्जित किया श्रेयस अय्यर ने। फिलहाल विराट कोहली स्ट्राइक पे है और गेंदबाजी करने के लिए मिराज आए हैं। 26वें ओवर की पहली गेंद शॉर्ट गेंद, स्पिन थोड़ी सी मिली है, ऑफ स्पिनर है और आज पिच से थोड़ी बहुत मदद स्पिनर्स को मिली है। इस परिस्थिति में यानी कि 25 की समाप्ति के बाद भारत जहां 161 पे 2 है तो बांग्लादेश 131 पे 3 था। प्रकाश तपस्वी ने हमें यह बताया। वहीं लगातार स्कोर के ऊपर अपनी निगाहें बनाए रखे हैं सुनील दीगे ने। भारत का स्कोर 162 पहुंचा है। पिछली गेंद पे एक सिंगल आया है। तो अच्छी समझदारी की गेंदबाजी मिराज की रही है, लेकिन मुश्किल यह है कि उनको साथ किसी और का नहीं मिला। क्रिकेट में यह कहा जाता है कि ना सिर्फ बल्लेबाजी में बल्कि गेंदबाजी में भी आप पेयर्स में काम करते हैं। एक तरफ से मिराज दबाव बना रहे हैं लेकिन दूसरी तरफ से वो विकेट चटकाने में कामयाबी अभी तक ऐसा लगा नहीं है कि जिस रफ्तार में मिलनी चाहिए थी वो मिलेगी। ओवर की अगली गेंद डाउन द ग्राउंड उसे खेल दिया और फील्डर वहां मौजूद लॉन्ग ऑन की दिशा में सिर्फ 1 रन मिलेगा। मुस्तफिजुर फैंस पे बहुत बेहतरीन आज फील्डिंग रही है। मोहम्मदुल्लाह का वो बेहतरीन कैच था। रोहित शर्मा के खिलाफ उन्होंने वो कैच पकड़ा था। चलिए अगली गेंद ऑन साइड में धकेल के एक सिंगल लिया। 164 पे पहुंच चुकी है भारतीय टीम की ये पारी। तो वहीं युवा हसन जो कि मीडियम पेसर है वो भी फैंसिंग कर रहे हैं, घेरे के बाहर खड़े। ओवर की 5वीं गेंद ऑन साइड में खेला, कोई रन नहीं मिलेगा। डॉट के साथ संतोष रहना पड़ेगा। रफ्तार बहुत अच्छी है गेंदबाजी की। मिराज स्पिनर है लेकिन उसके बाद भी 90 से ऊपर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंदबाजी करते हैं। इस ओवर में आखिरी बार आए हैं। बल्ले के स्टिकर पे जाके गेंद लगी। डॉट के साथ ओवर की समाप्ति। मिराज का ये ओवर काफी किफायती। 26 की समाप्ति के बाद भारत का स्कोर 164 2 के नुकसान पे। At the end of 26 overs, India 164 for 2. So 164 for 2 in 26 overs. Now need 93 from 24. That last over from Miraj, only 3 dots and 3 singles. 1 for 43. Hassan after 5 overs. He now comes in with Kohli on strike of 44 or 45. Talking of the Indians in this World Cup, we've seen so much of power from the bat and the talent, of course, to keep and place the ball at various parts, finding the gaps. And the biggest advantage that we've seen from the top 5 or 6 Indian batters are the mindset that they've gone into this World Cup. Hassan in, driving well, picks up the first, wants the second. That's the best thing that a cricketer can do. Dart across for the first, put the pressure on the fielder. But remember, this is World Cup. Mahmudullah, who's been amongst their top fielders, he took that catch earlier on. Wasn't it Gill that he got out in the deep? Rohit, of course, was out for the hook or the pull to the left of us. And here is Hassan. Once again a similar stroke, but this time can't beat the fielder at extra cover shot. 92 from 23.4. The Bangladesh bowlers, their speed hasn't been in the same league as Jasprit Bumrah and Mohammad Siraj, as also Shardul Thakur.
Virat is in wonderful nick. He's at the non-striker's end. Shreyas Iyer on strike, 17. Patient, my dear friend, is what Virat Kohli would want to tell Shreyas Iyer. He's had also loads of experience. Shreyas Iyer is the known newcomer to this format and the longer version as well. Virat, of course, as I said, knows how to control his aggression, and that's what we've seen in that last 45 odd minutes. It may look as if he's playing too many strokes, but the beauty is that he knows when and where to play those strokes. A quick single takes Shreyas Iyer on to 18, and India then 166 for 2. Need 91 from 23.2. Just 2 singles in this, 2 dot balls. What the Bangladesh side needs is wickets. Keeping the batsman down is not going to help their cause, because as the Indians come closer towards the target of 257, yes, he loves to play this. He loves to play this. Pitch shot, middle end leg. This is a shot, Ayush, I've seen him play since he was 12 and 13 years old. He masters it so well. विराट कोहली स्ट्राइक पे, शॉर्ट पिच गेंद, पुल शॉट, जो आजकल हमने देखा है कि जिसपे जो कमांड रही है विराट कोहली की वो बेहतरीन रही है, और फील्डर की मौजूदगी से दूर खेला, मिड विकेट के वहां चौका निकाला. Remember when he played under 19, this is the stroke which he played with so much of power, so much of elegance, so much of grace. Look at him play that. Look at him hurrying through. He knows he'll be there, and he is enjoying it. And end of the over, 27 gone, 171 for 1. This over is brought to you by ऊर्जा महारत्ना ONGC, इंडिया की एनर्जी सेक्टर का टॉप स्कोरर. जीतेगा इंडिया, जीतेगा ONGC. विराट कोहली का अर्धशतक पूरा हो चुका है. 48 गेंदों में उन्होंने ये 50 रन पूरे किए. 171 पे 2 विकेट ये भारत का स्कोर. 285वां ये ओडीआई मुकाबला है विराट कोहली का, जिसमें उन्होंने 69वां अर्धशतक लगाया. ये आंकड़े बयां करते हैं कि क्या क्लास है इस खिलाड़ी की. तीसरे नंबर पे बल्लेबाजी करते हैं, लेकिन शायद विश्व स्तर पे अभी जो माहौल है, विशेषकर वनडे फॉर्मेट में, अपने आप को पहले नंबर पे पाएंगे. You know, I was talking to Surendra Bhave, the former India player. He's been a curator. He's prepared this pitch for many years, and he was saying that that Virat Kohli ka 100 यहाँ पर पक्का है. Now whether he gets 100, I don't know, because you need 86. He's now on 50. But the innings that we've seen him play here today, he's a different league. We all know he's a different league, but look at the way he's circumspect. He knows that he's lost Rohit Sharma, he's lost Gill, and he knows that he's got to be there. और इसीलिए कहा जाता है ना कि तजुर्बा जो है वो आपको इंटरनेट पे नहीं मिलता. वो आप जब प्रैक्टिकली मैदान के ऊपर मौजूद होते हैं, हर बीतते दिन के साथ, हर बीतते मुकाबले के साथ आपके पास में वो तजुर्बा आता है. और वो तजुर्बा ही है जो विराट कोहली ने कमाया है, और उसी के चलते इतने सारे दर्शक जो यहाँ स्टेडियम में, MCA स्टेडियम में मौजूद है, वो उनकी सराहना करते हैं. भारत के 125 करोड़ लोग उनकी सराहना करते हैं, और ना सिर्फ भारत में बल्कि विश्व भर में विराट कोहली को आज एक अलग दर्जे से देखा जाता है. बहरहाल अब स्पिनर एक बार फिर अटैक में, वो रफ्तार जो है गेम की उसको थोड़ा सा स्लो करने की कोशिश की जा रही है. भारत को 23 ओवर में 86 रन यहाँ से चाहिए. विराट कोहली 13,290 रन उन्होंने बना रखे हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर में. इतना बड़ा आंकड़ा, और वो भी 50 से ऊपर का जब आपका एवरेज हो. नसूम, ओवर की पहली गेंद डॉट के साथ शुरुआत. 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये गेंद थी. अब तक जो मुझे याद है सबसे धीमी गति की गेंद जो नसूम ने की है. बाकी वो अच्छी रफ्तार से गेंदबाजी कर रहे हैं. और मिराज की तो बात ही अलग है, 90 से ऊपर वो गेंद को रखते हैं. ऑफ साइड में पंच कर दिया, फील्डर से मिडफील्ड हुई है, और उस मिसफील्ड के चलते एक आसान सा रन मिल जाएगा. विराट कोहली पिछले 8 मुकाबले जो उन्होंने पुणे में खेले हैं, 499 रन बनाए. एवरेज 71.29 का है. 4 अर्धशतक, 2 शतक इस मैदान के ऊपर आ चुके हैं. अब विराट कोहली इस मैदान को ज्यादा पसंद करते हैं, या ये मैदान विराट कोहली को ज्यादा पसंद करता है?
इसका शायद जवाब मेरे पास नहीं है, लेकिन क्या आज एक और शतक आ सकता है, इसकी तलाश रहेगी। 85 भारत को और चाहिए। 51 विराट कोहली के बल्ले से आ चुके हैं। थ्योरेटिकली यदि देखा जाए तो ये मुमकिन है कि उनका शतक हो सकता है। बस सवाल ये है कि उनके सामने जो बल्लेबाज हों, फिलहाल जो कि श्रेयस अय्यर है, वो किस रफ्तार से रन बनाते हैं। 18 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं, 22 का सामना किया। ओवर की ये चौथी गेंद ऑन साइड में धकेल दिया श्रेयस अय्यर ने उसे। लॉन्ग ऑन की दिशा में फील्डर मौजूद है, सिंगल मिलेगा। विराट कोहली फिर स्ट्राइक पे आएंगे। क्या पारी रही है अर्शद की पारी विराट कोहली की। 4 चौके 1 छक्का। जब जिन परिस्थितियों में बल्लेबाजी करने के लिए आए थे, भारत कंफर्टेबल थी, लेकिन सूझबूझ के साथ में अब तक बल्लेबाजी करते हुए नजर आए। एक और गुडलैंड डिलीवरी थी, उसे ऑन साइड में फिर लॉन्ग ऑन की दिशा पे खेला है। बहुत सारा कार्य कराया गया आज लॉन्ग ऑन के फील्डर से। एक और सिंगल भारत के पक्ष में जाएगा। विराट कोहली के खाते में एक और रन जुड़ जाएगा। श्रेयस अय्यर अब स्ट्राइक पे आएंगे। ओवर की आखिरी गेंद मिडिल और लेग पे, लेकिन इस बार तमीम वहां पे मौजूद थे। ओवर की समाप्ति डॉट के साथ 28 के बाद भारत का स्कोर 174, 2 के नुकसान। 174 on board. So 500 runs for Virat Kohli in 8 matches at this ground, 71.43 the average. He's got 450s and 200s. And I think Ayush made that point. Who likes who? Does Virat Kohli like the Maharashtra Cricket Association ground, or does the ground like him? He might get the key. वो कहते हैं ना, the key to the city, the key to the particular institution. So I'm sure the Maharashtra Cricket Association would do well to give Virat Kohli the key to this ground or this stadium. What an ambassador he's been for this country, for the game. So India now need 983 from 22 overs. Their score on 174 for 2. Kohli on strike 52 or 51. As it is Mustafizur with the fresh over. He's bowled 4 overs in which he's conceded 25. Theoretically, as Ayush said, a century from Virat Kohli is possible. 83. He needs 48 out of the 83. But the question is, what pace will his partner at the other end, Shreyas Iyer, maintain the momentum? The crowd would be in raptures if he does get his third 100 on this ground. It's still quite some time away. Watching it so closely. And Ayush, I'm going back again. We've all seen so much of Virat Kohli on television, at grounds, but today he seems to be a different Virat Kohli. Particularly the last 1 hour, the fall of Gill's wicket at 132, they've now gone to 174. He knows that there are batsmen to follow, but yet the responsibility plays it in front of the wicket. Excellent fielding in that square, and they don't get a run. 174 for 2, 83 from 21.3. वो टेम्परामेंट दिखाया विराट कोहली ने, और ना सिर्फ बल्लेबाजी में मिलन, जब फील्डिंग चल रही थी भारत की तब भी हमने देखा लगातार विराट कोहली रोहित शर्मा से बातें करते नजर आ रहे थे। पूर्व भारतीय कप्तान है, अपना वो एक्सपीरियंस रोहित के साथ साझा किया। Pitch shot, and there again, under normal circumstances he would have pulled this ball. He's cautioned the bowler there. I'm going to talk of an incident where someone was telling me in Delhi there were 2 legends or 2 stars at a party. There were about 5,000 people. One of them was a very famous actor. It doesn't matter, but one of India's top actors. And there was Virat Kohli. And the person asked me, do you know where did the crowd go more? And I said, to the actor. He said, no, to Virat Kohli. That's the aura, that's the charisma that he has. In front of the wicket there for Kohli, 82. And now he's shielding Shreyas Iyer. He knows that Shreyas Iyer is capable of playing those big knocks. He's played one in the earlier match in which he was unbeaten with 50 odd. But he knows that his presence is what might rattle the Bangladesh side. In now for the last ball of this over. Look at that. Look at that. He picks up the loose one.
You know, he's been so circumspect for 5 balls, Ayush. And at the last he says, I will get you 29 gone, 178 for 2. This over is brought to you by ऊर्जा महारत्ना ONGC, इंडिया की एनर्जी सेक्टर का टॉप स्कोरर। जीतेगा इंडिया, जीतेगा ONGC। एक अच्छी कवर ड्राइव के चलते उस ओवर की आखिरी गेंद पे चौके के साथ उस ओवर को फिनिश किया और मुस्तफिजुर रहमान जिनका पूरा ओवर अच्छा गया था, सोच रहे होंगे कि शायद मेडिन के साथ समाप्त किया जा सकता है, लेकिन विराट कोहली के जहन में कुछ अलग प्लान थे और कवर ड्राइव के साथ पिक्चर परफेक्ट कवर ड्राइव के साथ, बल्कि मैं कहूंगा कि उस ओवर की समाप्ति की। श्रेयस अय्यर अब स्ट्राइक पे है, 19 रन बना चुके हैं, 24 गेंदों का सामना किया। भारत को 79 रन यहां से और चाहिए, 21 ओवर भारत के पास है, इसका मतलब 126 गेंदों में 79 रन भारत को चाहिए। 29 ओवर का खेल खेला जा चुका है, भारत 178 पे है, 2 विकेट गंवाने पड़े राज अपने छठे ओवर के साथ। एक खिलाड़ी शॉर्ट थर्ड मैन पे, एक खिलाड़ी पॉइंट पे है, एक्स्ट्रा कवर की दिशा में एक खिलाड़ी मौजूद है। ओवर की पहली गेंद स्टेप डाउन द ग्राउंड, हवा में गेंद है, मिड विकेट की दिशा में, फील्डर नीचे मौजूद, क्या यह कैच होगा? बिल्कुल हुआ है, विकेट हुआ प्रतीत, तीसरा विकेट गया। महमूदुल्लाह एक बार फिर वही फील्डर जिसने शुभमन गिल को चलता किया था अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड से। यहां श्रेयस अय्यर की बारी है, 19 बना के बाहर गए, अच्छे नॉक में नजर आ रहे थे, विराट कोहली की गाइडेंस में खेलते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन इस बार अपना काम खोया। डाउन द ट्रैक जाके स्लॉग हिट लगाने की कोशिश की, मिडिल ऑफ द बैट नहीं आई, उछाल गेंद को ज्यादा मिली नहीं दूरी, और उसी चलते वो जो विराट कोहली के साथ खेलने की आस थी वो रह गई अधूरी, 19 पे 7 छोड़ गए। कम से कम इस इनिंग में श्रेयस अय्यर 2 चौके, छक्का कोई बड़ा हिट उनके बल्ले से आया नहीं, 76 के स्ट्राइक रेट पे उनका विकेट पतित हुआ, मिराज को मिली सफलता। 2 विकेट इस मुकाबले में मिराज को मिल चुके हैं और 2 ही कैच महमूदुल्लाह ने पकड़े हैं, एक शुभमन गिल का और दूसरा श्रेयस अय्यर का। तो श्रेयस अय्यर गए, केएल राहुल अंदर आए। ज्यादा दिन नहीं होंगे, आपको याद होगा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वो मुकाबला जब भारत ने शुरुआती 2 विकेट गंवा दिए थे और श्रेयस अय्यर भी 0 पे आउट हुए थे तीसरे विकेट के तौर पे, तब यही जोड़ी थी विराट कोहली केएल राहुल, जिन्होंने सद के बल्लेबाजी की। हालांकि बहुत बड़ा स्कोर था नहीं, लेकिन जो शुरुआत ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को मिली थी, ऐसा लगा था कि कहीं मुकाबला फंस सकता है, और ऐसी मुश्किलात के सबब से भी बाहर निकाल के यदि भारतीय टीम को कोई लाया तो केएल राहुल और विराट कोहली थे। वही दोनों बल्लेबाज अब क्रीज पे मौजूद। 31 वर्षीय दाएं हाथ के बल्लेबाज केएल राहुल भारतीय टीम में इन और आउट रहे। 3 मुकाबले जो खेले गए उनमें अब तक 116 रन बनाए, एक अर्धशतक की पारी भी मौजूद, 97 रन जो उन्होंने किए थे, 97 रन की वो पारी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। मैन ऑफ द मैच बने उस मुकाबले के केएल राहुल। लेकिन भारत की जो आस है, भारत की जो दरकार है, वो पूरी करनी पड़ेगी। 3 विकेट ले लिए बांग्लादेश के गेंदबाजों ने। ऐसी उम्मीद की जा रही थी कि शायद चीजें बदल सकती है, एक स्लिप भी लगाई है और शुरुआती क्षण से ही दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है नए बल्लेबाज केएल राहुल पे। विकेट के पीछे आज बेहतरीन दिन रहा है, 2 आला दर्जे के कैचेस पकड़े थे केएल राहुल ने, लेकिन क्या बल्ले के साथ भी कमाल दिखा सकते हैं। शैंटो जो कि कप्तान है आज के इस मुकाबले के, उन्होंने अच्छी गेंदबाजी को रोटेट किया है। मिराज अगली गेंद के साथ मिडिल और लेग पे वो गेंद थी जिसे डिफेंसिव शॉट के साथ बिना किसी रन के लिए खेला केएल राहुल ने। शुरुआती क्षणों में हर बल्लेबाज के लिए यही महत्वपूर्ण है कि पहले कम से कम वो गेंद को मिडिल करें, जब गेंद बल्ले पे अच्छे तरीके से आए तो फिर आगे कुछ और सोचा जाए। बैकफुट पे जाके पंच किया इस गेंद को, एक्स्ट्रा कवर पे फील्डर मौजूद है, अच्छी फील्डिंग, कोई रन नहीं मिलेगा। युवा हसन वहां मौजूद, और जब आपकी एक युवा टीम हो तो फील्डिंग में उम्मीदें, विशेषकर आज जो जनरेशन चल रही है क्रिकेट की, उसमें की जाती है कि अच्छी फील्डिंग करने को मिले, अच्छी फील्डिंग का ज़्यादा देखने को मिले, और वही हुआ। हसन एक्स्ट्रा कवर की पोजीशन पे अच्छी फील्डिंग की, स्लिप फिर तैनात। ओवर की 4थी गेंद, अपने आप के लिए रूम बनाया, कट किया, कोई फील्डर मौजूद नहीं है, डीप पॉइंट पे चौका मिलेगा। झंझनाती हुई गेंद एक बार फिर बाउंड्री रोप्स को पार करेगी। दर्शक दीर्घा में एक बार फिर वही जोश, वही उत्साह छा चुका है जो कुछ समय से हमें नजर नहीं आया था। श्रेयस अय्यर के विकेट के बाद ये मच नीडेड बाउंड्री थी भारत के लिए। मिडिल और लेग पे गेंद थी, अपने आप के लिए रूम बनाया, लेट कट खेला,
और क्रिकेट में शायद यही कहा जाता है कि जितना लेट आप खेलेंगे अपने आप को आप मौका देंगे परफेक्ट प्लेसमेंट के लिए। Reminded me of G.R. Vishwanath, that stroke. What a player he was. And what a player this guy is. KL Rahul. हाल ही में कुछ समय पहले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हम बार बार जिक्र कर रहे हैं, लेकिन वो पारी कुछ इस तरीके की थी। मिसफील्ड जरूर हुई है गेंदबाज से और उसका फायदा उठा के एक सिंगल ले लेंगे। लगातार विकेट टू विकेट गेंदबाजी की है, मिराज ने ज्यादा रूम दिया नहीं। पिछला जो चौका लगा था केएल राहुल के बल्ले से, उसमें भी उन्होंने खुद ने बैकफुट पे जाके साथ ही साथ थोड़े से साइड में हटके वो रूम क्रिएट किया। बैकफुट पॉइंट के पास से 30 यार्ड के घेरे को भेदा, चौका हासिल किया। ओवर की आखिरी गेंद, 30वें ओवर की समाप्ति होने वाली है। 183 भारत का स्कोर है। 1983 में भारत ने वर्ल्ड कप जीता था। सिंगल के साथ ओवर की समाप्ति करेंगे। 184, 3 विकेट के नुकसान पे 30 की समाप्ति के बाद। At the end of 30 overs, So 73 now required for India from 120. 184 for 3. Kohli will retain the strike with 57 of 58 and Rahul 5 of 4. The other cricketers, so we got a combination out here, both of whom have got hundreds on this ground. Virat Kohli, we did mention 122 versus England, January 2017. He got 107 versus West Indies, October 2018. And KL Rahul, 108 versus England, March 2021. After 30 overs, Bangladesh were 143 for 4. As the first one is played on the mid-wicket region deep, and before the fielder from his position can come, they get a single to take India on to 185 for 3. 72 now from 119. And India, after 30 overs, way ahead on 184 for 3. Just going back to Shreyas Iyer, that was unnecessary, I thought. Unnecessary, absolutely. I'm not too sure whether he walked towards the dugout or walked the other way, because if I was him, I would not be able to face the team with that stroke that you played. And particularly when you see a senior pro like Virat Kohli subdued, playing the right stroke. This one played in front of the wicket, short extra cover. The Indian camp, I'm sure, would be fairly relaxed. This one is square of the wicket, backward the point. Nasum none for 40. He's been expensive, looking for his first wicket, but he's been very contained in the last 2 odd overs. A single and 2 dot balls in this. He's bowling his 8th over. Played in front of the wicket. The call was yes from the non-striker's end, because he was looking to the left of where the ball had gone. And now 186 for 3, 71 required from 116. The equation well in favor of the Indians. 2 singles, 2 dot balls. They want a wicket. Containing the 2 batsmen is going to be of no use. That one pitched and skid through the faster one at 92.1 kilometers. 70 from 115. Kohli 59 at the non-striker's end. The last ball of the over coming up. Rahul on strike, 6 of 7. So Ayush, these two, both of them have got hundreds on this ground in the ODIs. And when you do that, you know that you love the ground, square of the wicket, punching this ball. But there is a fielder at sweeper cover, and that is the end of the 31st over. 188 for 3, 69 required from 114. India 188 for 3. This over is brought to you by ऊर्जा महारत्ना ONGC, इंडिया की एनर्जी सेक्टर का टॉप स्कोरर। जीतेगा इंडिया, जीतेगा ONGC। पिछले 10 ओवर में 42 रन आए, 1 विकेट गंवाना पड़ा है, लेकिन अभी भी भारत अपने आप को एक सही स्थिति में पा रहा है। विराट कोहली
उनके साथ में केएल राहुल, ये दो खिलाड़ी हैं जो क्रीज पे भारत के लिए मौजूद। शुरुआती 10 ओवर में भारत ने 63 किए थे। उसके बाद 11वें से 20 ओवर तक वो जो 10 ओवर का सफर था वो सबसे बेहतरीन 79 रन बनाए थे। 2 विकेट जरूर गंवाए भारत ने, लेकिन पिछले 10 ओवर की कहानी थोड़ी सी रफ्तार के लिहाज से कम हुई है। 4.20 रन की रफ्तार से रन बने, मगर अभी भी भारतीय टीम जो है वो जैसा कि कहा जाता है ड्राइविंग सीट पे अपने आप को पाएगी। मिराज गेंदबाजी करने के लिए फिर तैयार है। अपना 7वां ओवर लेकर आएंगे। एक खिलाड़ी स्लिप में हमें यहां से नजर आ रहा है। केएल राहुल के लिए जब वो बल्लेबाजी करने के लिए आए थे तब भी स्लिप तैनात थी। शुरुआती रन से उनके ऊपर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही थी और अभी भी वो दबाव उसी तरीके का रखने का प्रयास रहेगा। शैंटो जो कि कप्तान है बांग्लादेश के आज के इस मुकाबले के, क्योंकि शकीब उल हसन मुकाबला खेल नहीं रहे। पहली गेंद डॉट के साथ शुरुआत। केएल राहुल ने सिर्फ डिफेंस शॉट ऑफर करके उसे क्रीज पे ही खेल दिया। बमुश्किल गेंदबाज तक पहुंची। दूसरी गेंद डाउन द लेग साइड। स्पिनर्स आपको डाउन द लेग साइड, वो भी फिंगर स्पिनर्स कब वाइड डालते नजर आते हैं, इतिहास को खंगालना पड़ेगा। लेकिन यहां तो ये वाइड गेंद की है तो एक्स्ट्रास के खाते में वो रन जाएगा। दोबारा ये गेंद करनी पड़ेगी। मिडिल और ऑफ पे वो गेंद थी जिसे हल्के हाथों से खेल दिया ऑन साइड में केएल राहुल ने, लेकिन सिंगल लेने की कोई दरकार अभी थी नहीं। फील्डर वहां मौजूद और थोड़ी रफ्तार से गेंद तक पहुंचे। शॉट मिड विकेट पे एक फील्डर लगा रखा है। स्लिप मौजूद, शॉट कवर पे भी एक खिलाड़ी मौजूद था, लेकिन अब बैकफुट पंच के चलते गेंद को धकेल दिया और लॉन्ग ऑन की दिशा में जब तक गेंद जाएगी एक आसान सा रन दोनों ही बल्लेबाजों को मिलेगा। विराट कोहली आमतौर पे ऑन वायर आपको नजर आते हैं, लाइव वायर के तौर पे दौड़ लगाते हैं, लेकिन इस बार जो सिंगल कंप्लीट किया, जब तक गेंद विकेट कीपर के पास में आ रही थी तब तक वो क्रीज में पहुंचे नहीं थे। अचानक से उन्होंने अपनी रफ्तार को बढ़ाया और फिर वो रन कंप्लीट किया। 190 पे भारत पहुंच चुकी है। 59 पे विराट कोहली बल्लेबाजी कर रहे हैं। ओवर की ये चौथी गेंद। मिराज ने फिर वो शॉर्ट गेंद रखी है। गेंद की जो लेंथ है उसको थोड़ा सा खींच के गेंदबाजी कर रहे हैं। 87.9 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से की गई वो गेंद थी। दोनों स्पिनर्स तेज रफ्तार से गेंदबाजी कर रहे हैं बांग्लादेश के लिए। डाउन द लेग साइड वो गेंद, ज्यादा कुछ करना नहीं था। कलाइयों का इस्तेमाल करके बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में खेल दिया। फील्डर वहां मौजूद, लेकिन सिंगल जरूर मिलेगा विराट कोहली को। 60 पे पहुंच जाएंगे वो। तो वहीं केएल राहुल जो अभी कुछ समय पहले बल्लेबाजी करने के लिए आए, क्योंकि विकेट गिरा था श्रेयस अय्यर का, 19 बना के वो गए थे। केएल राहुल के लिए भी स्लिप मौजूद है। 11 गेंदों का सामना किया, 8 रन अब तक उनके बल्ले से आए। इस ओवर में 3 रन गए हैं। ओवर की आखिरी गेंद, अपने कोटे का 7वां ओवर। क्या कैच का मौका हो सकता था, ड्रॉ पे चांस था, लेकिन सिंगल के साथ ओवर की समाप्ति होगी। 32 की समाप्ति के बाद भारत का स्कोर 192, 3 के नुकसान पे। This commentary is brought to you by Akashvani in association with Channel 2 Group, exclusive global rights holder. India 192 for 3. So Rohit Sharma 265 in the World Cup so far. Devon Conway 249, Rizwan 248, Quinton de Kock 229. Virat Kohli inching slowly but surely to be in that big camp. 216, and he's still there, unbeaten. He's also looking or eyeing 40 runs. What would be his third 100 on this ground? That's not what must be uppermost in his mind. He wants the 65 runs of 108 to make sure that India inches closer towards the semi-finals. Mahmudullah, 37 years old, and Ayush at 37 he took those 2 catches. Amazing, wasn't it? बेहतरीन कैचेस पकड़े थे। वो जो कैच उन्होंने पकड़े उनमें से विशेषकर शुभमन गिल का वो तो बिल्कुल भी आसान नहीं था। Yes, right on the fence, the ball pushed him. Remember, the ball is traveling at speed, momentum, the velocity, scientific words. First ball, square of the wicket. The fielder hurrying through, and they pick up a single. Takes India on to 193 for 3. 64 from 107. Kohli on strike on 60. The crowd out here, all expectant. A for an India victory and B for a Kohli 100. Wonderful. I like the way he plays this stroke as well.
There's not much behind it, but he makes it so easy. Goes back and makes a room, stands tall. Sandeep Patil was another cricketer whom I loved to play, see this stroke. 194 for 3, 63 now from 106. Dropping it short. These two will make sure that they don't do anything which their team does not want them to do. Nothing untoward. It was upish, but well short of the fielder. Control yourself. 195 for 3. Using his feet well. There are fielders. We are in over number 33. So the fielding side has the liberty of using 4 outside the 30-yard circle. And then in power play 3, which is 41 to 50, you can use 5. The question is whether they would reach 41. We are now in the 34th over. Or 33rd over, correction. Singles there for the asking. 197 for 3. 60 from 103. And look at the way Ayush, these two have played. Sensible cricket. You know that you've got plenty of deliveries at your disposal. What's the hurry? Dinner can keep on waiting. They don't have an early morning flight. I know that. And I'll talk about that early morning flight. 198 for 3 after 33. 59 required from 102. At the end of 33 overs, 198 for 3. This over is brought to you by ऊर्जा महारत्ना ONGC, इंडिया की एनर्जी सेक्टर का टॉप स्कोरर. जीतेगा इंडिया, जीतेगा ONGC. भारत की सूझबूझ भरी बल्लेबाजी जो है वो अभी भी जारी है. विराट कोहली बल्लेबाजी कर रहे हैं 63 के स्कोर पे. 65 गेंदों का सामना उन्होंने किया. तो केएल राहुल के बल्ले से अब तक 12 रन आ चुके हैं. 15 गेंदों का सामना उन्होंने किया है. लेकिन मुश्किलात का सबब जो बांग्लादेश की टीम के लिए रहा है वो ये है कि विकेट उन्हें मिले हैं, लेकिन जिस रफ्तार में मिलने चाहिए उस रफ्तार में नहीं मिले. मगर दर्शक दिल में जो दर्शक है वो जो म्यूजिक बज रहा है उसकी ताल पे नाचते हुए नजर आ रहे हैं. और थिरकाया तो गेंदबाजों को भी है विराट कोहली ने अपने शॉट्स के साथ. 63 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं, स्ट्राइक पे हैं. स्पिनर्स लगातार जारी रखेंगे अपना वो जो कारवा है. मिराज अपने 8वें ओवर के साथ 35 अब तक खर्च किए हैं. 2 विकेट उनको मिले. कोहली के सामने पहली गेंद के लिए डाउन द लेग साइड वो गेंद थी. रेस्ट से वो शॉट खेला लेकिन फील्डर मौजूद थे. बैकवर्ड स्क्वायर लेग पे कोई रन नहीं मिलेगा विराट कोहली को. और क्योंकि विराट कोहली स्ट्राइक पे हैं तो दर्शक फिर उम्मीद करते हैं बड़े शॉट की. और इसी वजह से लगातार विराट की वो आवाज़ हमें सुनाई दे रही है. जड़ों में गेंद थी, उसे ऑन साइड में खेल दिया सिंगल के लिए. फिर महमूदुल्लाह जो सबसे ज़्यादा बिजी रहे आज बांग्लादेश के लिए फील्डिंग करते हुए. 199 भारत का टोटल हो चुका है. 1 रन और दूर है उस मैजिकल मार्क के लिए भारत. और 58 यहाँ से चाहिए 100 गेंदों में यदि ये मुकाबला भारत को अपने नाम करना है. 7 विकेट भारत के पास है. विराट कोहली अच्छे टच में नजर आए हैं. केएल राहुल की क्लास और उनका फॉर्म हम सभी जानते हैं. डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पे एक फील्डर मौजूद, एक डीप पॉइंट पे, 8 मिड विकेट और लॉन्ग ऑन. ये वो 4 खिलाड़ी है जो फिलहाल 30 यार्ड के घेरे के बाहर. ओवर की ये तीसरी गेंद फिर डाउन द लेग साइड गेंद थी बैकवर्ड स्क्वायर लेग पे. क्योंकि एक फील्डर मौजूद है बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सबब बनेगा नहीं, लेकिन सिंगल ज़रूर मिलेगा. विराट कोहली अब स्ट्राइक पे आएंगे. 64 रन उन्होंने बनाए हैं. तो केएल राहुल 13 पे पहुंच चुके हैं. और साथ ही साथ भारत ने 200 रन का जो आंकड़ा है वो छू लिया है. 3 विकेट के नुकसान पे 33.3 ओवर में भारत ने 200 रन अपने पूरे किए हैं. मिराज ओवर की चौथी गेंद के साथ ऑन साइड में जिसे फिर धकेला गया और एक और सिंगल भारत ने बटोर लिया. 4 जो गेंदें की गई उनमें 3 रन भारत ने बनाए. बांग्लादेश ने 200 रन का जो आंकड़ा है वो छूने के लिए 42.1 ओवर का सामना किया था. तो भारत ने 33.3 ओवर में ही 200 रन पूरे कर लिए. स्टैटिस्टिशियन प्रकाश तपस्वी ने हमें यह बताया. और जो लाइव स्कोर कार्ड है उसमें अभी कोई परिवर्तन नहीं होगा. डॉट ये गेंद थी, ये बताते हुए हमारे स्कोरर सुनील दिगे. केएल राहुल 13 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं. हार्दिक पांड्या हमें डगआउट में नजर आए नहीं है. अंदर बैठे का मतलब ये कि शायद बल्लेबाजी करते हार्दिक पांड्या नजर आए नहीं. 34 की समाप्ति हो चुकी है. 34 के बाद भारत का स्कोर 201 3 के नुकसान पे. At the end of 34 overs, India 201 for 3.
Yes, the last decade, and we'll talk about that with a summary of what's been happening. Bangladesh 256 for 8, Das 66, Tanzit 51, Mahmudullah 46, and Rahim 38. And the bowlers 2 each for wickets for Jada, Bumrah and Siraj. As the drinks come onto the field, 201 for 3, Kohli unbeaten on 65, Gill 53, Rohit a swashbuckling 48 of 40, and Shreyas Iyer 19 of 25. The 2 wicket takers for Bangladesh, Miraj 2 for 38 and Hassan 1 for 50. And the equation, India need 56 from 96 deliveries. We've seen a very patient knock, very different Virat Kohli in this match. He started off aggressively. He's picked up the loose ones to perfection, but overall, he's made sure, Ayush, that he has shown us and the crowd out here cricket can be played sensibly as well. मिलन, मुझे लगता है कि शायद आप भी मेरी इस बात से सहमति जताएंगे कि यदि कोई भी खिलाड़ी या फिर जीवन में कोई भी इंसान क्या ना हो, वो अपने ईगो को जब तक साइड में ना रखे, क्योंकि यदि आपका ईगो बीच में आ जाता है तो उस ऑर्गेनाइजेशन का बत्ता बैठ जाता है। और टीम गेम हमेशा यही है कि टीम की जो डिमांड है उसको आपको पूरे करते जाना है। चौथा ये मुकाबला है, हर टीम को 9 मुकाबले खेलने। याद रखिए कि भारत के अभी वो बड़े मुकाबले आने हैं, इंग्लैंड से अभी आपको टकराना है, न्यूजीलैंड का सामना करना है, श्रीलंका की टीम का भी जो हालिया फॉर्म है, या कह लीजिए उनके कुछ ऐसे ऑलराउंडर्स जिन्होंने फंसे हुए मैचेस में भी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। तो यही चाहिए विराट कोहली को कि हर मुकाबले को, हर गेंद को उस तरीके से लीजिए कि वो आपके लिए एक और सीख हो। और इतना ज़्यादा तजुर्बा इस खिलाड़ी के पास है। मैंने अभी आपको बताया 250 से ऊपर अंतर्राष्ट्रीय ओडीआई मुकाबले खेलना, 69 इनके अर्धशतक है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर ओडीआई मुकाबलों में। और सचिन तेंदुलकर के बाद यदि कोई खिलाड़ी सबसे ज्यादा करीब वो 100 के आंकड़े तक पहुंचता है, 100 शतक लगाने के, तो वो विराट कोहली, ऐसा सब मानते हैं। तो क्या वो आंकड़े पूरे कर पाएंगे, ये शायद वक्त बताएगा। लेकिन आज तक, अब तक इस मुकाबले में जो परफॉर्मेंस विराट कोहली की रही है वो बेहतरीन। While we are talking of this Indian side in the 2023 World Cup, the 19th edition, we must not forget the 1983 Indian World Cup team, which was given very little chance when they went in there. You recollect Zimbabwe, Kapil Dev got that 175, and then when they won the West Indies in the final with huge names, big names, and Kapil Dev and his team, the belief that they had that we can do this. You know, log kehte hain we've got nothing to lose. I don't think that was the attitude. I think that's the belief. We're capable of winning, and that wicket which started it off with Balwinder Singh Sandhu taking the wicket of Gordon Greenwich, and then the downslide. Look at the names in that: Kapil Dev, Sunil Gavaskar, Ravi Shastri, Sandeep Patil, Mohinder Amarnath, Kirti Azad, you know, Yashpal Sharma. Sadly, Yashpal is no longer with us, passed away last year. But we must get back to that 1983 side. I think they led this nation to believe that this country can do it. And today, if this team is there to do it, then I think they owe it to the 1983 side. 35वें ओवर की अब शुरुआत होने वाली है और बांग्लादेश ने अब तक 6 गेंदबाजों अब तक 6 ओवर में 35 रन दिए हैं। सफलता उनको कोई मिली नहीं है। बाएं हाथ के गेंदबाज है, राउंड द विकेट। पहली गेंद विराट कोहली के सामने, जिसे उन्होंने खेल दिया ऑफ साइड में। फील्डर वहां मौजूद, सिर्फ 1 रन मिलेगा विराट कोहली को। लेकिन जो इनिंग, जो परफॉर्मेंस विराट कोहली, जहां हजारों की तादाद में दर्शक विराट कोहली की भारतीय टीम की सराहना करने के लिए आए हैं। रोहित गिल के बल्ले से भी बेहतरीन रन आए, अर्धशतक की पारी उन्होंने खेली, लेकिन श्रेयस अय्यर शायद ज्यादा लंबा इस मुकाबले को ले जा सकते थे। अलग चुनौती भरा फैसला उन्होंने शायद स्वीकार किया। ओवर की ये दूसरी गेंद, सॉरी फुल शॉट गेंद कंधे के पास से निकली है। वहां केएल राहुल से कुछ सवाल पूछती हुई फर्स्ट अप का इशारा आएगा। 1 ओवर में एक गेंदबाज जो 2 बाउंसर डाल सकता है, उनमें से पहलियां हो चुकी है,
लेकिन सरप्राइज बाउंसर थी, बहुत ज्यादा बॉडी से दूर थी नहीं और उसके चलते कोई रूम मिला नहीं, ना ही पुल शॉट खेल पाए ना ही हुक लगा पाए और कट का तो कोई विकल्प बचता नहीं है। 19 गेंदों में 13 कर चुके हैं, 202 भारत का स्कोर है। यहाँ से 55 रन चाहिए, वो 54 गेंदे हैं, तो वो जो लग्जरी आपके पास में है रिक्वायर्ड रन रेट की, वो आपको पूरी तरीके से फायदा देगी, नुकसान कुछ होना नहीं है। ओवर की तीसरी गेंद गुडलैंड डिलीवरी टप्पा खा के अंदर आई, जैसे हल्के हाथों से खेल दिया एक्स्ट्रा कवर की दिशा में जहां फील्डर मौजूद थे, कोई रन नहीं मिलेगा। स्लोवर वन थी, कटर का इस्तेमाल 119 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, तो शरीफुल ने मिश्रण दिखाया है और फेजेस में गेंदबाजी की है। ऐसा नहीं देखा हमने कि बहुत ज़्यादा लंबे स्पेल उन्होंने किए, लेकिन शुरुआत गेंदबाजी की बांग्लादेश के लिए उन्होंने की। उसके बाद फेज दूसरा आया जब उनको 2 ओवर का वो स्पेल कराया गया था, और अब अपने तीसरे स्पेल में, और शायद अच्छी सोच भी है क्योंकि बांग्लादेश को पता है कि ये मुकाबला बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाता यदि विकेट आप नहीं लेते तो। चौथी गेंद शॉर्ट पिच गेंद, पुल कर दिया फील्डर के पास से, 1 बाउंस 4, एक और चौका आया। और पिछली बार जो शॉर्ट गेंद करके सवाल पूछा गया था केएल राहुल से, उसका जवाब उन्होंने इस चौके के साथ दिया है। उनकी पारी का दूसरा चौका, शॉर्ट रखा था गेंद को, एंगल का इस्तेमाल किया केएल राहुल ने, इंतजार किया, शॉर्ट गेंद थी, पिक किया, पुल किया, चौका मिला बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में। स्क्वायर लेग पे फील्डर मौजूद थे, जब तक वो गेंद तक पहुंच जाते, गेंद पहुंच गई बाउंड्री लाइन के पार। भारत के स्कोर में इजाफा होगा, 206 पे पहुंच चुका है स्कोर। ओवर की ये 5वीं गेंद, 35वें ओवर की 5वीं गेंद, ड्राइव किया कंफर्टेबली, लेकिन फील्डर मौजूद है, कोई रन मिलेगा नहीं। और शायद क्योंकि इस ओवर का जो टारगेट है केएल राहुल का वो पूरा हो गया होगा, और उसकी वजह से उन्होंने बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होने की कोशिश की नहीं। 5 रन इस ओवर से आ चुके हैं, 51 यहाँ से भारत को और चाहिए। और क्या उनके जहन में ये भी तो नहीं चल रहा है कि विराट कोहली का वो जो शतक है वो करीब है, तो शायद ज़्यादा जो गेंदें उनका सामना विराट कोहली को करने दिया जाए। 35वें ओवर की आखिरी गेंद, ओवर राउंड द विकेट गेंद आई थी, टप्पा खाने के बाद एंगल के साथ अंदर की तरफ, बैकवर्ड पॉइंट की तरफ गेंद गई, फील्डर मौजूद, डॉट के साथ ओवर की समाप्ति। 35 के बाद भारत का स्कोर 206, 3 के नुकसान पे। This over is brought to you by ऊर्जा महारत्ना ONGC, इंडिया की एनर्जी सेक्टर का टॉप स्कोरर। जीतेगा इंडिया, जीतेगा ONGC। So India need 51 from 90 deliveries. Virat Kohli needs 34 out of the 51 runs. The probability is very high. And you made that point whether KL Rahul will steam the way he played that particular stroke. But it doesn't really matter either for Virat Kohli or KL Rahul. For them, the victory for India, getting the 51 without being separated, is the important point or the important factor. Miraz 2 for 38 of it. He's bowling his 9th over. Looks at the heavens and perhaps feels that he had got the better of Virat Kohli. That one spun well, got a fair bit of bounce, and we will talk of some more stats as Miraz. It is second time in this over. Pitches one short, quick single there. That was risky, but it was a good call. It was Rahul's call because the ball was going to short third man. Anything behind the playing batsman goes, it's the non-striker's call. So it was Rahul's call and a good one, and the way Virat accepted it was wonderful running. Takes the total on to 207, 50 now from 88. 35 overs, Bangladesh 165 for 4, and at the same stage India 206 for 3. Thank you Prakash Tapaswi. Mid wicket, slightly deepish at cover ground. Shanto, the fielder, the captain. I wonder what will be the learning for Bangladesh from this match. They did well to get to 200 and should get runs. Oh, what an effort. Tanzid, was it? Yes. And everywhere the blues are so prominent. There are a few greens, which is the Bangladesh color. That fielding was of a very high order. The 5th ball,
of the 36th over. Only a single conceded so far. Nudges it down to fine leg, picks up a single, and they move on to 208 for 3. 49 from 85. 67 is Kohli. The more you talk of Kohli's knock, the more it gladdens your heart. One of the finest knocks that I've seen personally, and what a privilege it is to commentate on a legend. 36 overs, 209 for 3, 48 from 84. This commentary is brought to you by Akashvani in association with Channel 2 Group, exclusive global rights holder. 48 रन की और दरकार है भारत को 84 गेंदों में। मिरर इमेज यदि आप अपने जहन में सोच सके तो सोच लीजिए, 48 और 84 का वो आंकड़ा आपको नजर आएगा। विराट कोहली, उनको सिर्फ एक ही चीज नजर आ रही है, वो ये है कि भारत को विनिंग नोट पे समाप्ति मिले। 68 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं, 72 गेंदों का सामना किया, उनका साथ निभा रहे हैं KL राहुल, 18 पे पहुंच चुके हैं। लेकिन अब तक भारत के लिए जितने भी बल्लेबाजों ने बल्लेबाजी की है उनमें से सबसे कम स्कोर KL राहुल का है 18। 19 बनाकर आउट हुए थे श्रेयस अय्यर। तो यहाँ अपने आप को अलाइव पाएंगे क्योंकि अब तक कोई गलती की नहीं है KL राहुल ने बल्लेबाजी करते हुए। स्ट्राइक पे विराट कोहली है, शोरेफुल अपना 8वां ओवर लाएंगे। 40 रन अब तक खर्च कर चुके हैं। इस बार ओवर द विकेट गेंदबाजी की शुरुआत की, ड्राइव कर दिया उसे, कवर्स की दिशा में फील्डर वहां पे मौजूद थे, उन्होंने थ्रो किया, विकेट कीपर गेंद को कलेक्ट नहीं कर पाया और उसी बीच में एक रन निकाल लिया दोनों ही बल्लेबाजों ने। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स, क्योंकि फास्ट बॉलर की गेंद पे विकेट कीपर को विकेट तक पहुंचने में थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन क्या इंटरनेशनल लेवल के ऊपर उम्मीदें की जा सकती है। वो थ्रो थोड़ा सा ज्यादा वाइड था। बहरहाल कहानी जो भी रही हो, लेकिन एक अतिरिक्त रन भारत ने निकाला है। ओवर थ्रोस का वो रन भारत के पक्ष में जाएगा। और अच्छी आतिशी बल्लेबाजी करने वाले विराट कोहली, उनके साथ में KL राहुल फिलहाल स्ट्राइक पे 18 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। ओवर द विकेट ओवर की है दूसरी गेंद, फिर ड्राइव कर दिया है कवर्स की दिशा में, फील्डर वहां पे डीप कवर पे मौजूद है, सिर्फ एक रन मिलेगा। तो सिंगल्स के चलते जो दबाव है वो नहीं बना, लेकिन शरीफुल की गेंद की रफ्तार 141.9 है, वो दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये बांग्लादेश के लिहाज से, बांग्लादेश क्रिकेट के लिहाज से बेहतरीन खबर कि यदि आपके गेंदबाज की रफ्तार 140 से ऊपर हो, साथ ही साथ उनका नियंत्रण गेंद पे हो, इससे बेहतर क्या हो सकता है। कोई खिलाड़ी फाइन लेग की दिशा में मौजूद है नहीं, हालांकि थोड़ा सा स्क्वायरिश एक खिलाड़ी हमें वहां नजर आ रहा है। अगली गेंद शॉर्ट गेंद पुल कर दिया और उसी दिशा में खेला गया है जो स्क्वायर लेग और फाइन लेग के बीच में फील्डर था और सिंगल निकाला। 212 पे भारतीय टीम अब आपको तो सेंसेशन दिखाया, लेकिन कल भी बड़ा मुकाबला पाकिस्तान बनाम ऑस्ट्रेलिया, दो ऐसी साइड जो थोड़ा सा स्ट्रगल जरूर कर रही हैं लेकिन आपस में टकराएंगी। शुरुआती 2 मुकाबले ऑस्ट्रेलिया ने गंवाए हैं, तो भारत ने शिकस्त दी थी पाकिस्तान को पिछले मुकाबले में। शॉर्ट गेंद पुल कर दिया, गेंद बाउंड्री रोप्स के बाहर, एम्पायर का इशारा 6 रन का। रोप्स के बहुत पास गिरी थी वो गेंद, इसलिए हमने भी इंतजार किया कि क्या वो चौका है या छक्का, लेकिन जैसे ही वो कंफर्मेशन आई हमें ये पता चला है कि वो 6 रन का इशारा है। और इस टूर्नामेंट में 196 छक्के अब तक लग चुके हैं। शॉर्ट गेंद थी, पुल की दरकार थी, बैकवर्ड स्क्वायर लेग पे कोई फील्डर मौजूद नहीं था और क्योंकि बैकवर्ड स्क्वायर खाली था तो वहां 6 रन बनते थे। यदि कोई फील्डर होता तो शायद सीधे उनके हाथ में आती गेंद, लेकिन एक और छक्का यहां भारतीय बल्लेबाज KL राहुल के बल्ले से आता हुआ। 25 पे पहुंच चुके हैं। शॉर्ट गेंद फिर पुल किया है, हवा में गेंद है, मिड विकेट की दिशा में कोई फील्डर मौजूद नहीं। 2 बाउंसेस के साथ गेंद बाउंड्री लाइन के पार, बैक टू बैक बाउंड्रीज, एक और चौका। KL राहुल अब रफ्तार पकड़ चुके हैं। 29 गेंदों में 29 रन बना चुके हैं। पिछली 2 गेंदों में 10 रन इन्होंने पाए हैं। दोनों सेम तरीके का वो शॉट था। पिछली बार गेंद थोड़ी अच्छे उछाल के साथ आई थी, हुक कर दिया। इस बार उछाल थोड़ा नीचे पुल किया, लेकिन मिड विकेट की दिशा में भी कोई फील्डर मौजूद नहीं। क्या ये उस तरीके की गेंदबाजी की जा रही है जिस तरीके से फील्ड सेट लगा रखी है? ओवर में आखिरी बात, शरीफुल
अंपायर को क्रॉस किया, ड्राइव कर दिया उससे कवर्स की दिशा में, फील्डर वहां पे मौजूद, सिंगल जरूर मिलेगा, तो सिंगल के साथ ओवर की समाप्ति। 14 रन का ये ओवर था। 37 के बाद भारत का स्कोर 223, 3 के नुकसान पे। This over is brought to you by ऊर्जा महारत्ना ONGC, इंडिया की एनर्जी सेक्टर का टॉप स्कोरर। जीतेगा इंडिया, जीतेगा ONGC। When they go back to the dressing room a little later, I'm sure Virat Kohli will ask KL Rahul, यार मेरे से क्या ऐसी दुश्मनी तेरी है कि तूने छक्का चौका और 1 रन लिया लास्ट बॉल पे और मुझे स्ट्राइक नहीं दिया, मुझे सिर्फ 30 रन चाहिए थे। और शायद उसके बाद ऑन द लाइटर साइड विराट उसको हक करके कहेगा क्या फर्क पड़ता है यार, 100 किए मैंने, 50 किए है, लेकिन देश को जितवाया। That's the bigger essence, and which I'm sure is what the entire Indian team is looking at. 34 required from 78. India chasing 227. Miraz then playing it in front of the wicket. Rahul picks up a single, moves up to 31, and India then to 224 for 3. What's important is for me, and I used to keep on telling you the number of runs required for victory. 33 from 77. Plenty of deliveries at your disposal. Mr. Kohli on strike. Shot. Whips it. Picks up a single. There is a fielder in the deep at long on. And India then now need 32 from 76. 225 for 3. Virat Kohli on 71. Plenty of cricket coming up. India, of course, take on New Zealand on the 22nd at Dharamshala. 29th, they play England at Lucknow. Pitching the shot, picking up a single again. A good dive, but not able to stop the ball. And India then move on to 226. And they now need 32, is it? 32 for victory. 2nd of November, Sri Lanka in Mumbai at the Wankhede Stadium. Shot again, whipping this, but there is a fielder in the deep. 227 for 330 from 74. Kohli on 72 at the non-striker, then Rahul on 32. And then to go on with New Zealand on top with 8 points. India seem to be heading to catch up with them. Will they pick up 2 and go ahead of New Zealand? Finding the gap to perfection. Was that the last ball of the over? 37.5. The last ball of the over coming up now. 29 from 73 required for India. 228 for 3. Kohli on strike on 72. One of the finest innings, as I keep on emphasizing. Miraz in. Kohli drives, picks up a single, will retain the strike, ending the over. India then need 28 from 72. 12 overs to go, 229 for 3. At the end of 38 overs, India 229 for 229 पे 3 भारत का स्कोर। 38 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। अब लक्ष्य जो है वो महज 28 रन दूर है भारत से, और 51 रन की पार्टनरशिप। 54 गेंदों का सामना किया। विराट कोहली, केएल राहुल, आला दर्जे के दोनों ही बल्लेबाज एक दूसरे का साथ निभाते हुए, जब जिसको मौका मिल रहा है वह रन बनाते हुए। और जैसे कि लाइटर नोट पे कुछ समय पहले मिलिंद ने कहा था कि क्या विराट कोहली का शतक पूरा हो सकता था, वो लगातार 2 गेंदों पे 1 छक्का और 1 चौका लगाने के बाद केएल राहुल ने उस लग्जरी में से 10 रन कम कर दिए थे। लेकिन 72 में 28 चाहिए। 73 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं विराट कोहली। 77 गेंदों का उन्होंने सामना किया। नए ओवर की शुरुआत करने के लिए हसन ओवर द विकेट फ्लिक कर दिया बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में, एक सिंगल के लिए। तो अब वो जो लगातार चौके छक्के की बौछार हो रही थी वो नजर नहीं आ रही है। सिर्फ सिंगल्स के साथ में दोनों बल्लेबाज काम चला रहे हैं। पिछले ओवर में एक भी डॉट गेंद नहीं थी। 6 की 6 गेंदों पे सिंगल आए। रोटेशन ऑफ स्ट्राइक जिसे कहा जाता है, उसका भरपूर फायदा उठाया दोनों बल्लेबाजों ने। अर्शद की पारी शुभमन गिल ने आज खेली। 53 उनके बल्ले से आए थे। तो वहीं केएल राहुल 33 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं।
अब समीकरण को मिलिन थोड़ा सा बदल देते हैं। क्या अर्धशतक हो सकता है केवल राहुल का? वो स्ट्राइक पे विराट कोहली का शतक तो शायद औपचारिक तौर से थोड़ा दूर है। अगली गेंद सिंगल के लिए कन्वर्ट किया, ऑफ साइड में खेला। केएल राहुल ऑफ स्ट्राइक चले गए। केएल राहुल की जगह अब विराट कोहली स्ट्राइक लेंगे या फिर केस नंबर 3 मिलिन, जैसे ऑस्ट्रेलिया के सामने हुआ था, ना ही कोहली का शतक बना था ना ही केएल राहुल का शतक बना। तो क्या आज ऐसा हो सकता है कोई समीकरण के तहत कि ना ही केएल राहुल का अर्धशतक हो ना ही विराट कोहली का शतक? कई सारे असमंजस है। उसी बीच ओवर की ये तीसरी गेंद, शॉर्ट डिलीवरी थी, ज्यादा उछाल उसमें था नहीं, लेकिन अच्छी फील्डिंग मिड विकेट की दिशा में। शॉर्ट मिड विकेट पे फील्डर मौजूद थे तमीम, और उन्होंने गेंद को फील्ड करके बस गेंदबाज तक पहुंचाया। वन बाउंस पे गेंद उनकी तरफ आई थी, अपने बाईं तरफ जाके और तमीम ने डाइव लगाई और गेंद को रोका। तो हसन ने अब तक जो 3 गेंदें की उनमें 2 रन खर्च किए, 1 डॉट आई है। 69 गेंदों में भारत को अभी भी 26 की दरकार है। ये शॉर्ट गेंद ड्राइव कर दिया, फील्डर मौजूद, वन बाउंस के साथ गेंद पहुंचेगी एक्स्ट्रा कवर के फील्डर के पास, कोई रन नहीं मिलेगा। 2 बैक टू बैक डॉट डिलीवरीज आ चुकी है हसन के इस ओवर से, और अच्छी खासी रफ्तार भी वो जनरेट कर रहे हैं, लेकिन थोड़े से महंगे साबित हुए, शायद थोड़े ज्यादा ही महंगे साबित हुए। 7वें ओवर में गतिमान है, 52 अब तक खर्च कर चुके हैं, महज 1 सफलता उन्हें मिली है। तो वहीं बांग्लादेश का जो खेमा है इसने कुल मिला के बहुत ज्यादा निराशाजनक परफॉर्मेंस की नहीं है। इस बार लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद 6 रन के लिए, विराट कोहली के बल्ले से लगातार वो कहर बरपाने वाले शॉट्स जारी। आर्क में थी, हाफ वॉली थी, स्लॉग शॉट खेला, 6 रन पाया। विराट कोहली 80 पे 81 गेंदों का सामना किया है। कटर का इस्तेमाल किया गया था, थोड़ी सी शॉट रह गई, बल्ले के बॉटम पे आई, लेकिन उसके बावजूद भी विराट कोहली की टाइमिंग इतनी अच्छी थी उस लॉफ्टेड शॉट में, उस लॉग इन में, कि सीधे गेंद लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रन पे। दर्शक दीर्घा में एक बार फिर वो खलबली। 20 रन भारत को चाहिए, 80 पे विराट कोहली है। यदि एक अतिरिक्त रन भी ना आए, केएल राहुल अपने बल्ले से रन ना बनाए, तो क्या विराट कोहली का शतक आता है? ये सवाल है। ओवर की आखिरी गेंद सिंगल के साथ समाप्त हुई। तो 39 की समाप्ति के बाद भारत का स्कोर 238, 3 के नुकसान। This over is brought to you by ऊर्जा महारत्ना ONGC, इंडिया की एनर्जी सेक्टर का टॉप स्कोरर। जीतेगा इंडिया, जीतेगा ONGC। I used to legends who had to wait for a long time. Sachin Tendulkar had to wait for 22 years to come to 2011 and the big promised land, as we call it. And Lionel Messi, football had to wait for 10 years before his nation went on to win the World Cup. So it took him 10 years before his nation won the World Cup. And the World Cup, of course, is the pillar of the ODIs, and the question is Rohit Sharma and Virat Kohli would be eyeing 81 on strike, and he gets a 4 there, moves on to 85. India now inching closer, need 15 from 65 to 42 for 3. Well, to me and the nation, just doesn't matter. 15 that he wants, 15 is what India wants. The tricolor has now started flying all over the ground. The blues have all started celebrating. 15 from 64 is surely, unless of course they say disaster or lightning strikes. But today it's a clear day. Square of the wicket will pick up. No. Well, Rahul says hold on, because the moment you take a single, there's a possibility that I will take a single. This is emotional. 15 from 63. Will he get all of them in the 6s and the 4s? Yes, one more. Ayush, it's all happening. So now 91 and 9 required. What a gosh. 2 गेंदें अभी भी बची है, और जो संकेत केएल राहुल ने दिए थे उनसे ये साफ है कि विराट कोहली का शतक यहाँ ऑन है। यदि उनका विकेट नहीं जाता
इस गेंद पे छक्का उन्होंने लगाया। 2 गेंदें बची है, 9 भारत को चाहिए और 9 रन चाहिए विराट कोहली को अपने शतक के लिए। Look at the respect that KL Rahul has given Virat Kohli. Left arm pitch is short, and this is now the time. 1 ball. Will he take a single, beating the strike, get those 9? Victory for India is assured. I don't think the greatest Bangladesh fan will say that they have a semblance of a chance. So there you are. Takes a single. In fact, goes for 4, is it? No, takes a single. That was the last ball. So 249 for 3, 8 required from 60, and Kohli needs 8 to complete his 100. This commentary is brought to you by Akashvani in association with Channel 2 Group, exclusive global rights holder. 60 गेंदे 8 रन। विराट कोहली के नसीब में क्या एक और शतक लिखा है। 92 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं, 88 गेंदों का सामना किया है और इस परिस्थिति में बांग्लादेश का स्कोर 189 था 5 विकेट के नुकसान पे, तो भारत का स्कोर 249 3 विकेट के नुकसान पे। पावर प्ले की घोषणा हो चुकी है, यानी कि वो 5 फील्डर अब 30 यार्ड के घेरे के बाहर रखने की इजाजत दी जा चुकी है। हसन ओवर की शुरुआत करेंगे, ओवर द विकेट गेंद करेंगे। पहली गेंद जिसे ड्राइव करना चाह रहे थे, बल्ले से संपर्क इतना अच्छा नहीं, लेकिन सिंगल नहीं लिया है। इसका मतलब यह है कि विराट कोहली की निगाहें अब उस शतक पे है और उसी के चलते जितने भी दर्शक यहाँ दर्शक दीर्घा में मौजूद है वो सब अपने कदमों पे, और जैसे ही गेंदबाज रनअप लेते हैं विराट कोहली 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 की ये जो आवाजें हैं वो गूंज हमें सुनाई दे रही है अपने कानों में। 8 रन चाहिए भारत को जीत के लिए, 8 ही चाहिए विराट कोहली को। हसन इस ओवर में दूसरी बार शॉर्ट गेंद, बाउंसर का इशारा, साथ ही साथ वाइड का इशारा आएगा। 1 रन अब कम हो चुका है, 7 रन भारत को चाहिए 59 गेंदों में, लेकिन विराट कोहली का शतक अभी भी बन सकता है। यदि आपको 1 रन जीत के लिए चाहिए, आप छक्के के साथ फिनिश करिए, चौके के साथ फिनिश करिए। अब वो कहानी अलग है कि 2 रन दौड़े नहीं जा सकते। यदि आपने वो मुकाबला जीत लिया तो विराट कोहली, उम्मीदें हैं ना सिर्फ जितने भी दर्शक एमसीए स्टेडियम में मौजूद, बल्कि भारत में मौजूद 125 करोड़ लोग ये उम्मीदें कर रहे होंगे आज की क्या भारत का ये शतक होगा। विराट कोहली स्ट्राइक पे 92 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। इस ओवर में एक बार फिर गेंदबाजी करने के लिए हसन, फुल एंड डिलीवरी थी, इस बार सिंगल आया। 2 रन के लिए विराट कोहली और केएल राहुल दौड़ चुके हैं। 30 यार्ड के सर्किल में भी उन्होंने दूसरा रन पूरा किया है। 94 पे आ चुके हैं विराट कोहली। दर्शक उत्साहित, रोहित शर्मा के चेहरे पे मुस्कुराहट, जो कि बल्लेबाजी करके जा चुके हैं, लेकिन उन्हें पता है कि विराट कोहली का शतक ऑन है। ब्लॉक हॉल में गेंद थी, ऑन साइड में सिर्फ चिप किया। फील्डर जब तक फाइन लेग की दिशा से दौड़ के आते, गेंद को कलेक्ट करते, 2 रन कंप्लीट भारतीय बल्लेबाजों ने। शानदार बल्लेबाजी का मुजाहरा पेश किया जा रहा है विराट कोहली और केएल राहुल के द्वारा। ओवर की ये तीसरी गेंद, शॉट गेंद, इनसाइड एज लगी। भाग्यशाली रहे विराट कोहली की गेंद स्टंप्स में जाके फिनिश नहीं हुई। भाग्य भी आज उनके साथ है। As they say, fortune favors the brave, and that's what it's doing. विराट कोहली, इनसे बढ़िया बल्लेबाज आपको कहां नजर आएगा। और मिलिंद, क्या कहानी रही है। स्लोवर वन का इस्तेमाल किया था, बैक ऑफ द हैंड स्लोवर वन, जो इतनी ज्यादा कॉमन क्रिकेट में आजकल रही नहीं है। जेडर डाउनबैक जो इंग्लैंड के लिए खेला करते थे वो काफी इस्तेमाल किया करते थे बैक ऑफ द हैंड शॉट स्लोवर वन का। विराट कोहली अभी भी नाबाद बल्लेबाजी कर रहे हैं। ओवर की ये चौथी गेंद, फुल एंड डिलीवरी जड़ों में है, उसे प्ले कर दिया है इनसाइड द सर्किल। 2 रन के लिए फिर भारतीय बल्लेबाज दौड़ चुके हैं और पूरा किया। तो 2 बैक टू बैक डबल इस ओवर में आए, 1 वाइड जरूर हमने देखी है। कुल मिला के 5 रन आए हैं। 3 रन भारत को यहां से चाहिए 56 गेंदों में यह मुकाबला जीतने के लिए। विराट कोहली को 4 रन चाहिए अपना शतक लगाने के लिए। यदि ये शतक होता है तो 48वां शतक होगा विराट कोहली का ओडीआई क्रिकेट में। हमारे स्टैटिस्टिशियन प्रकाश तपस्वी ने ये कन्फर्मेशन हमें दी है। 254 भारत का स्कोर, 3 रन और चाहिए, 56 गेंदों का सामना करना है। 2 गेंदें इस ओवर में बची है। फुल टॉस डिलीवरी मिड विकेट की तरफ खेला, 1 बाउंस के साथ फील्डर के पास पहुंची है और विराट कोहली ने नकार दिया सिंगल के लिए। केएल राहुल, उन्होंने वो दौड़ शुरू कर दी थी,
लेकिन विराट कोहली को पता है कि अब ये मुकाबला भारत की झोली में है और साथ ही साथ उनके पास मौका है अपना ये शतक बनाने का, 48वां शतक ओडीआई क्रिकेट में। सचिन तेंदुलकर जिनके 49 शतक है ओडीआई क्रिकेट में, एक शतक पीछे। अगली गेंद सिंगल लिया विराट कोहली ने, ऑन साइड में खेला, लॉन्ग ऑन की दिशा में। उसी के साथ ओवर की समाप्ति। भारत को 2 रन और चाहिए। 41 की समाप्ति के बाद भारत का स्कोर 255, 3 के नुकसान पे। So I have a feeling that Ayush has left that 100 to me. I still remember when Sachin Tendulkar got his 200 in the ODIs in Gwalior against South Africa. I had the privilege to do 100 and 200. So Ayush, thank you so much. Nasum it is. None for 54. 255 for 3. What a knock this has been. Amazing. Absolutely amazing. This crowd is on their feet. 2 for victory, 3 to Mr. Kohli. He needs a 4. Will he get that? Oh. He is perhaps thinking it could have been a wide, which would have meant 1 required. The Indian dressing room is full of laughter. No, not given. Yes, that's what I'm saying. 2 required. Well, he's still there. He's still there. 52 balls. Everything all the time. That was very close. The last one. And the Indian dressing room is all in laughter. 255 for 3. 42nd over. 2 from 52. Is this the one? Yes, it is. Yes, it is. What more? What more? Champion, legend, master. Can you find any more words? तो इस 6 रन के साथ भारत ने यह मुकाबला अपने नाम किया। बांग्लादेश को 7 विकेट से शिकस्त दी। विराट कोहली भारतीय दिग्गज ने 48वां शतक अपना पूरा किया है। ये खबर मैं आयुष शर्मा मेरे साथी कमेंटेटर मिलिंद वागले के साथ पूरे देश को देना चाहता हूं। क्या मुकाबला रहा, क्या तालमेल रहा भारतीय खिलाड़ी विराट कोहली और केएल राहुल के बीच में। एक क्षण पे जब केएल राहुल को यह समझ में आ गया कि अभी भी विराट कोहली का शतक ऑन है, उन्होंने विराट कोहली से सीधे कहा कि जनाब आप बल्लेबाजी कीजिए। और क्या बल्लेबाजी की है, नाबाद शतक, बांग्लादेश के खिलाफ वर्ल्ड कप में शतक। और पुणे का वो मैदान मिलिंद जिसकी आप बात कर रहे थे, उसमें विराट कोहली का 3रा शतक। Yes, the 3rd 100, and what a time. I don't think the Indians were under pressure. 257 was gettable. It was a good competition, but towards the end we all thought that he might finish on 80, 85, 90. But look at him. As Rohit Sharma goes around congratulating his team, and one must say what a sportsman KL Rahul is. What a match. Amazing. We've seen matches, test matches, ODIs, T20s, but this to me, Ayush, would rank as one of the finest that I've seen for a long, long time. बेहतरीन मुकाबला था। भारत बनाम बांग्लादेश विश्व कप में 5वीं बार आमने सामने। 3-1 से भारत लीड पे था। इस मुकाबले में टॉस जीत के बांग्लादेश की टीम ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। पहले बल्लेबाजी करते हुए 256 रन उन्होंने बोर्ड पे लगाए। भारत के सामने टारगेट 50 ओवर में 257 रन का था, जहां भारत ने बल्लेबाजी की शुरुआत रोहित शर्मा और शुभमन गिल के साथ की। रोहित शर्मा के बल्ले से 48 रन की वो पारी आई। 40 गेंदों का सामना किया, 7 चौके 2 छक्के उन्होंने जड़े, हसन की गेंद का शिकार बने। फिर
शुभमन गिल अर्धशतक अपना पूरा किया। 53 रन की वो बल्लेबाजी थी। 55 गेंदों का सामना किया। 5 चौके 4 छक्के उन्होंने लगाए। मिराज ने उन्हें शिकार बनाया। विराट कोहली नाबाद 103 रनों की पारी, 7 चौके 4 छक्के इस आतिशी पारी में शामिल थे। थोड़ा सा संभल के खेले लेकिन आखिरकार दोनों टारगेट पूरे हुए। इनका शतक भी, भारत की जीत भी। श्रेयस अय्यर 19 बना के गए। मिराज ने उन्हें सस्ते में पवेलियन की राह दिखाई। 2 चौके जरूर उनके बल्ले से आए थे। केएल राहुल ने 34 रन बनाए, 34 गेंदों का सामना किया। 3 चौके 1 छक्का उनके बल्ले से आया। तो वहीं बांग्लादेश की जो गेंदबाजी है उसमें शफीकुल जिन्होंने पहले गेंदबाजी की, 47 रन उन्होंने कुल मिला के खर्च किए। मुस्तफिजुल थोड़े से महंगे, आज 5 ओवर 29 रन उन्होंने दिए थे। तो नसुम 10 ओवर की समाप्ति पूरी करने की तरफ थे जरूर। 60 रन उन्होंने दिए, विकेट उन्हें कोई मिला नहीं। हसन को सफलता जरूर मिली, 1 विकेट उन्होंने चटकाया। 65 रन 8 ओवर में खर्च किए, एक्सपेंसिव रहे थे। तो 1 विकेट मिराज को भी, 2 विकेट माफ कीजिएगा मिले। 10 ओवर की समाप्ति के बाद 47 उन्होंने खर्च किए थे। तो बेहतरीन ये मुकाबला समाप्त हो चुका है। और पुणे के महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम से आकाशवाणी की टीम में हमारे स्कोरर सुनील दिगे,
Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with every breath, see my message start to spread. And I had so many dreams, then you hit your teens. Life ain't really what it seems, try to find out what it means. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, yeah. I'm grateful, oh yeah, able, oh yeah, I'm stable, oh yeah, no label, oh yeah, you know me, I have only a path, I'm lonely, but damn, I'm going, I don't want no fake love, I want the real stuff. Everybody listen up, cause I'll only say it once. I'm gonna show you all the path, if you want it bad. I'm gonna show you where it's at, yeah, how you can get it back. Yeah, cause I ain't never done, I'll be number one. Working hella hard until I get just what I want, yeah. Rises like the sun, yeah, fatal like a gun. Shooter's gonna shoot and I'm gonna shoot until I won, yeah. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, yeah.